हमारे दीनी रोज़े जो है ना इसको गुलामी बोलते हैं। कहीं पर पहले आपने देखा है, पहले वहाँ पे आपने काम करके देखा, तो दोनों में से क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंस्पायर करी आपको? कि क्या है? नमाज़ में या किसी हाफ़िज़ आलिम के लिए तजवीज़ ज़रूरी है, क़िराअत ज़रूरी नहीं है। किराया ज़रूरी है। कुरान पढ़ने के लिए तजवीद इस्लाम की रोह से ज़रूरी है, क़िराअत ज़रूरी नहीं है। अगर मुझसे पूछे मैं तो कहता तजवीद फ़र्ज़ है। अच्छा, इसमें आप ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, जो आपकी बात से लगा, आप सिर्फ़ कुरान नहीं पढ़ा रहे, आप हदीस भी पढ़ा रहे हैं और डिफरेंट चीज़ें भी पढ़ा जी, रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें। लेकिन मैंने तो आज तक यही सुना है कि सिर्फ़ ऑनलाइन कुरान पढ़ाया जाता है। नहीं, नहीं। कभी आपने काउंट करने की कोशिश की है कि आपने कितने लोगों को, सिर्फ़ कुरान की बात कर रहा हूँ, कितने लोगों को कुरान पढ़ा लिया? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज हमारे साथ मुफ्ती मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद मुनीर हुसैन मौजूद है। आज हम डिस्कस करेंगे, अगर हमने ऑनलाइन कुरान पढ़ाना स्टार्ट करना है, ख़ास तौर पे फीमेल हैं या बच्चे हैं या हाफ़िज़ साहब हैं या कारी साहब हैं, वो चाहते हैं कि हम ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करें। तो आज मैं इनसे गुफ्तगू करूँगा कि मुझे क्या-क्या स्टेप लेने हैं, क्या-क्या काम करना पड़ेगा। इनका माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, 10 से 12 साल का इनके साथ जो है, मैं इनको जानता हूँ। ये ऑनलाइन कुरान पढ़ा रहे हैं। तो हम इनसे आज डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या एक्टिविटी मुझे परफ़ॉर्म करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाफ़िज़ साहब, अपने बारे में थोड़ा-सा कुछ बताइए पहले। जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती भी हूँ और आलिम का कोर्स भी किया है, हाफ़िज़ भी हूँ। तो मैंने बेनूर टाउन से फ़राग़त है मेरी हुँ, हुँ। 2012 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती का कोर्स भी मैंने वहाँ से किया। उसके बाद फिर मैं नाज़िमाबाद में एक मस्जिद में इमामत करता रहा, इमामत करता था। उसके बाद वहाँ इमामत करते-करते जो है 1-2 साल इमामत की, फिर उसके बाद छोड़ दिया मैंने। तो मेरे ज़हन में यही था कि आजकल के मसाइल के हिसाब से जो है, मैं कुछ ऐसा कोई काम करूँ जो अपना इख्तियारी काम हो, किसी के मातहत ना हो। क्योंकि इमामत में और कहीं पढ़ाने में जो है ना ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है। और मेरे ज़हन में ये सवाल था, हमने बचपन से पढ़ा हुआ था कि अपना काम होना चाहिए, किसी के मातहत ना हो। एक जो है हमारे दीनी रोज़ से जो है ना इसको गुलामी बोलते हैं, तो गुलामी का जो है ना इसको मैं पसंद नहीं करता था शुरू से ही। तो मैंने ये कोशिश की कि मैं जो है ऐसा कोई काम करूँ, जो जिससे मेरे को सवाब भी मिले और जो है पैसे भी मिले। तो अल्लाह पाक ने करम किया, एक ज़रिया बना दिया। एक मेरा दोस्त था, उसने बोला यार तू क्यों ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ा लेता? तो मैंने बोला यार ऑनलाइन पढ़ाने के लिए इंग्लिश की ज़रूरत है। तो कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तू एक काम कर, ये नंबर ले, उसको फ़ोन कर, उससे पूछ ले। जब मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने छुट्टे ही ये पूछा, आप हाफ़िज़ हैं? मैंने बोला जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहा कि आप कुरान सुना दें। तो मैंने थोड़ा-सा कुरान सुना दिया। तो इससे उन्होंने कहा कि बस आपके कुरान सुन के जो है ना हम खुश अब आ जाएँ। मैंने बोला कि छुट्टे ही घबराते हुए कि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती। उन्होंने कहा अरे इंग्लिश को छोड़ें, वो मसला ही नहीं, आप आ जाएँ। हुँ। तो फिर मैंने जो है उनके पास गया और ये मशरिक़ सेंटर में, सिविक सेंटर के सामने, रात को 10 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक मैं वहाँ पढ़ाता था। शुरू में तो मेरी वाइफ़ भी साथ गई मेरी, क्योंकि वो भी हाफ़िज़ है, आलिमा थी। तो 1-2 महीने उन्होंने पढ़ाया तो फिर वो छोड़ दिया। फिर मैं पढ़ाता रहा। मैंने 5-6 महीने पढ़ाया, उसके बाद जो है फिर मैंने ये सोचा कि यार ये काम मैं खुद क्यों नहीं कर लूँ? जब मैंने वहाँ पढ़ाया तो मुझे एक आइडिया आ गया, तजुर्बा मैंने हासिल कर लिया, पढ़ा लिया। तो फिर जो है ना मैंने 5-6 महीने बाद छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर मैंने स्काइप डाउनलोड किया, स्काइप में मैंने अपनी आईडी बनाई, पूछा इससे उससे पूछ के। जब इंसान किसी चीज़ का इरादा करता है, पुख्ता इरादा सही। करता है, मेहनत करता है, तो अल्लाह पाक जो उसके लिए रास्ते बना देता है। ख़ैर, तो फिर जो है मैंने स्काइप की आईडी बना ली। स्काइप की आईडी बनाने के बाद मेरा एक दोस्त था, उसने बोला कि तू जो है स्काइप में ही सर्च कर नाम से और कंट्रीज़ के नाम से। तो फिर मैंने जो है जैसे ही मेरा नाम मुनीर है, मुनीर कनाडा लिख दिया, मुनीर ऑस्ट्रेलिया लिख दिया, मुनीर यूएस लिख दिया या यूके लिख दिया। इससे बहुत जो है ना नाम, बहुत सारे नाम खुल जाते, पूरी एक लिस्ट आ जाती सामने। तो उससे जो है ना मैं रिक्वेस्ट भेजता, सलाम करता। तो जिसको इंटरेस्ट होता तो उस ज़माने में ऐसा ही चलता था। अभी तो माशाल्लाह ज़्यादा डिजिटल ज़माना आ गया, तो और जो है बहुत अच्छा काम चल गया। उस ज़माने में ये चीज़ें नहीं चलती थी और हम जैसे आलिम हाफ़िज़ को इन चीज़ों का पता ही नहीं होता था। तो फिर ख़ैर मैंने स्काइप में ये चीज़ें शुरू की, तो इससे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सारी क्लासें मिली। जहाँ मैं 10,000 15,000 में इमामत करके मुझे मुझे मिलता, और वहाँ पे जो है मैंने स्काइप में बच्चे लेके एक बच्चे से मुझे पाकिस्तानी 4,000 5,000 रुपए मिल जाते थे आराम से। उस ज़माने में 40 $50 देते थे। अब तो माशाल्लाह 100-100 डॉलर भी देते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने जो है, अगर उनके बच्चे का कायदा ख़त्म हो गया, तो हुँ। उन्होंने कायदा ख़त्म होने की खुशी में कुछ हदिया दे दिया। कुछ ऐसे भी लोग मिले, अभी जैसे मेरे पास टीचर्स पढ़ाते हैं, ऐसे भी हैं कि कुरान ख़त्म होता है, नाज़रा बच्चा या बेटी उनकी
कुरान ख़त्म कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि मौलाना साहब मुफ्ती साहब हमारी तरफ से जो है ना आपको हुँ, उम्रे का टिकट, हम जो है ना ये चाहते हैं कि आप उम्रा करके आएँ। तो ऐसे हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने जो है उनके पैसों से उम्रा भी किया, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर होता ये है कि अब मेरे ज़हन में ये सवाल था कि यार कुरान पढ़ा रहा हूँ तो फ़ीस लेना, उस ज़माने की बात है, लोग कहते हैं कि फ़ीस लेना सही नहीं है। तो मैंने ये बात करनी शुरू कर दी सामने वालों का, अगर कोई पूछता कि आप कितनी फ़ीस लेंगे? मैं कहता कि भाई ये कुरान है, आपकी जो भी खुशी हो आप अपनी खुशी से दे दें। तो होता उससे ये फ़ायदा, अल्लाह पाक ने ये करम कर दिया, फ़ायदा कर दिया। अगर मेरे ज़हन में ये था कि यार मैं उनसे 30, 40, $50 का जो डिमांड करूँ, तो उन्होंने आगे से खुशी से बोल दिया कि चलें मुफ्ती साहब या कारी साहब, हम आपको जो है ना एक बच्चे की $100 देंगे। तो मैं और खुश हो गया। एक तीर से दो शिकार, कुरान भी पढ़ा रहे हैं। अगर मैंने उनसे 30-40 डॉलर का डिमांड सोचा हुआ था, तो उन्होंने जो है $100 देना शुरू कर दिया। तो इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता जो है 2012 से शुरू किया। जब मैंने खुद पढ़ाता रहा, 1-2 साल मैंने पढ़ाया, फिर मेरी वाइफ़ ने भी पढ़ाया, तो आहिस्ता-आहिस्ता हमने जो है ना इस काम को बढ़ाया। तो बढ़ाते-बढ़ाते फिर मैंने जो है ना डिजिटल कोर्स भी मैंने किया, मैंने सोचा कि चलो मैं जो है ना इससे वेबसाइट भी बनाऊँ। उस ज़माने में मेरे पास वेबसाइट भी नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि वेबसाइट होती क्या हुँ, है? वेबसाइट में कुछ पता ही नहीं था। हमने स्काइप में सर्च किया, वहाँ से बच्चे हासिल किया, पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर ऑस्ट्रेलिया में उस वक़्त पढ़ाया, फिर कनाडा में पढ़ाया, यूएस में पढ़ाया और यूके में पढ़ाया। फिर आहिस्ता जो कोरिया के बच्चे भी मिले, स्वीडन के मिले और बेल्जियम के मिले, नॉर्वे के मिले और फिर जो है और भी अब सूरत हाल ये है, अब यहाँ पर आके ये हो गया कि यूएई के बच्चे जो है ना ज़्यादा मिल रहे हैं। जैसे कि सऊदीया है हुँ, और कतर है, कुवैत है, दुबई है। यहाँ के वो बच्चे जो इंडिया से ताल्लुक़ है जिनका या बांग्लादेश से ताल्लुक़ है, वो इंग्लिश में पढ़ते हैं या पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ हैं, जो वो भी पढ़ रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि वो क्या कर रहे हैं कि वो यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वालों से ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। एक बच्चे को आराम से जो है ना खुशी से 150, 200 रियाल, दिरहम दे देते हैं। जो यूएस के 40, 50, $60 से ज़्यादा पैसे बनते हैं। तो ये हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा हो गया। तो इस तरह जो है ना हमारा ये काम शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहा है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। बड़ी लंबी जर्नी और बड़ी अच्छी सुनाई है। इसमें जैसे आपने बताया कि पहले आप फिज़िकली भी पढ़ाते थे, जी हाँ। ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, जी। तो किसमें ज़्यादा मज़ा आता है अभी? ऑनलाइन में ज़्यादा मज़ा आता है। पैसे की इसीलिए कि वजह से? हाँ, पैसे के अलावा भी इसमें इसमें ये है कि आदमी अगर पढ़ा रहा है, तो मोबाइल से भी पढ़ा सकता है, लैपटॉप से भी पढ़ा सकता है। शुरू में हम लैपटॉप से पढ़ाते रहे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मोबाइल में, क्योंकि शुरू में जो है ना स्काई में शेयरिंग का जो ऑप्शन नहीं था। अब कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है, तो उसको शेयर करके पढ़ाना पड़ता, तो हम लैपटॉप से पढ़ाते। सही। वो आहिस्ता-आहिस्ता ये हुआ कि हमने जो है ना मोबाइल से पढ़ाना शुरू कर दिया। अब हम बैठे हैं, लेटे हैं, कैमरा बंद किया हुआ है, अब इधर-उधर कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मसला नहीं है। अब अगर फिज़िकली किसी को पढ़ाओ, तो उनके जाके उनको पढ़ाना पड़ता या उनको यहाँ बुलाना पड़ता। तो ये सलाम दो, हेलो हाय करते-करते जो ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब स्काइप में ये है, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, जी बेटा आपका कल का सबक है, शुरू करें। आधे घंटे की क्लास है, इसमें ज़्यादा मज़ा है। पैसे के अलावा भी अगर आप ये समझ रहे हैं पैसे के अलावा इसमें ये भी तो सहूलत है, आदमी बैठ के पढ़ा ले, लेट के पढ़ा ले, कहीं भी बैठ जाए। अब कभी-कभी सही, ऐसा भी होता है शादी में गए हुए हैं, वहाँ भी पढ़ा लिया। सही। कहीं-कभी ऐसा हुआ गाड़ी में बैठे पढ़ा लिया या कहीं ससुराल में चले गए, वहाँ पढ़ा लिया। अगर अगर फ़िज़िकली पढ़ाने जाएँ तो पाबंद होगा बंदा, टाइम का पाबंद है, जगह का जगह पाबंद का। है और हुँ, हुँ, सामने वाले को बिठा के पढ़ाने का पाबंद है। तो इन ऑनलाइन की दुनिया में ये चीज़ें नहीं हैं। सही। हर चीज़ से आज़ाद हैं। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपको मज़ा करी, इंस्पायर किया? ऑनलाइन पढ़ाने में एक पैसा तो है ही, तो पहले जब आप एक लोकली पढ़ाते थे, तो कहीं पर पहले आपने देखा है, पहले वहाँ पे आपने काम करके देखा, तो दोनों में से क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंस्पायर करी आपको? ये तो एक ऐसा सवाल है, ये सवाल का जवाब जो है ना सामने वाले को देख के होता है। क्योंकि अगर सामने वाला ऑनलाइन पढ़ रहा है, अगर एक बच्चा है या बच्ची है या कोई सही है। ऐसे भी हैं जो बच्चे भी पढ़ते हैं, माँ-बाप भी पढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे लोग ऐसे भी हैं जो 6-6 7 साल तक मेरे पास पढ़ते रहे और जो है ना उन्होंने कायदा भी पढ़ा, कुरान भी पढ़ा, फिर मैंने उनको तफ़सीर पढ़ाई, अरबी लैंग्वेज भी पढ़ाई, फिर इस्लामी मालूमात पढ़ाई, बहुत सारी किताबें पढ़ा दी हमने। अब उसका नाम फ़िक़्ह की बुक, बहुत सारी किताबें। अब बंदा अगर दिलचस्पी से पढ़ रहा है तो कभी-कभी ऐसा भी होता है फ़िज़िकल से ज़्यादा ऑनलाइन में मज़ा आता है। कि बंदा अगर पढ़ने वाला है, अगर वो कुरान अच्छे से पढ़ रहा है और फिर जो है दीनी मसाइल सीख रहा है, कुरान का तर्जुमा पढ़ रहा है, तफ़सीर पढ़ रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा, खुशी होगी। कि हुँ, ज़ाहिर-सी बात है कि वो दीन सीख रहा है, उस पे अमल कर रहा है। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो वहाँ की मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहे हैं, फिर मुझसे सीख के वहाँ दर्स भी दे रहे हैं। तो यार ये ज़ाहिर-सी बात है, माशाल्लाह। खुशी की बात है। अब फ़िज़िकली अगर किसी को पढ़ा रहे हैं, वो दिलचस्पी नहीं ले रहा है, 1 दिन आ रहा है, 2 दिन छुट्टी कर रहा है, तो ऑफ़ कोर्स मुझे यहाँ मज़ा आएगा।
वो सामने वाले के ऊपर देख के डिपेंड करता है। अगर सामने वाला हुँ, हुँ। ज़्यादा दिलचस्पी ले आ रहा है, अमल कर रहा है, तो फिर एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, नाम उनका याद नहीं आ रहा, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, बूढ़े से हैं। वो कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब मैंने आपसे तफ़सीर सीख के मैंने वहाँ तफ़सीर पढ़ाना शुरू कर दिया। और लोग माशाल्लाह। इतने माशाल्लाह खुश हो गए, कह रहे हैं यार आपने पढ़ा कहाँ से? फिर मैंने बताया उनके रेफ़रेंस से बहुत से ऐसे मिले कि हम मेरे जो है एक मुफ्ती हुँ, साहब हुँ। हैं, पाकिस्तान में कराची में होते हैं, हमने उनसे पढ़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल बड़ा हो गया, खुशी खुशी मिली क्योंकि दीन तो इसी से सवाब का काम है ना, नियत के ऊपर दारोमदार है। अगर आपकी नियत अच्छी है, अगर आप ये नियत कर रहे हैं, देखें ना अब ये चाय पी रहे, अगर चाय पीते अगर ये नियत करो कि यार मेरे को चाय से जो है ना मुझे सुकून मिलेगा और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, तो सवाब है। अगर बिल्कुल। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि यार ये तो आप डॉलर कमा रहे हैं, लेकिन नहीं, मेरा असल मकसद था दीनी खिदमत करना। पैसे मिल रहे हैं, वो ऑफ़ कोर्स मिलेंगे, ज़ाहिर-सी बात है मिलना तो था। लेकिन मेरा मकसद था यार एक आदमी को मैं हुँ, तफ़सीर हुँ। पढ़ा रहा हूँ, वो मुझसे तफ़सीर सीख के आगे सिखा रहा है, तो मुझे सवाब मिलेगा, तो इससे मेरा दिल खुश था। सही। अच्छा, इसमें आप ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, जो आपकी बात से लगा, आप सिर्फ़ कुरान नहीं पढ़ा रहे, आप हदीस भी पढ़ा रहे हैं और डिफरेंट चीज़ें भी पढ़ा जी, रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सब चीज़ें। लेकिन मैंने तो आज तक यही सुना है कि सिर्फ़ ऑनलाइन कुरान पढ़ाया जाता है। नहीं, नहीं, ये सवाल गलत है। ये जो है ना, जो ऑनलाइन कुरान पढ़ाने की जहाँ तक बात है, उसमें ये कि अगर एक बंदा सिर्फ़ हाफ़िज़ है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो सिर्फ़ कुरान ही पढ़ाएगा। अब अगर पढ़ाने वाला कोई मुझ जैसा होगा, आलिम, हाफ़िज़, मुफ़्ती होगा, तो कुरान के साथ कभी-कभी ऐसा भी होता है, कोई जैसे कि कोई जवान एक लड़का, एक लड़की पिछले दिनों में एक क़ारी साहब पढ़ाते हैं, मैंने जो है यूएस में रहते हैं, तो उन्होंने जो है ना मुझसे कहा कि मुफ़्ती साहब मुझे जो है ना 1-2 क्लास आपसे लेनी है। जब मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया, तो एक सूरत शुरू मैंने बोला इस आयत का तर्जुमा यार मेरा दिल कर रहा है मैं आपको बताऊँ। मैंने कहा बताएँ? जब मैंने उसका तर्जुमा बताया वो इतना खुश हो गया, कह रहा है वल्लाह मुझे पता नहीं था कि इस आयत का तर्जुमा ये है और कुरान में इतने हक़ाइक़ अल्लाह ने बयान किए। सही। तो फिर ये ऐसा होता है। अब अगर पढ़ाने वाला हाफ़िज़, आलिम, मुफ़्ती है, तो वो फिर कुरान को समझेगा और वो इस तरह पढ़ाएगा कि लाज़मी-सी बात है कि वो सामने वाला भी दिलचस्पी ज़ाहिर करेगा, यार आप जिस तरह पढ़ा रहे हैं, तो यार इसका मुझे तर्जुमा भी बता दें, इसकी तफ़सीर भी बता दें, इसके साथ हदीस भी बता दें, या इसके ऊपर कोई मसाइल बता दें। ऐसे भी है, क्लास आधे घंटे की होती है, अगर मुझसे कोई पढ़ रहा होता है तो आधे घंटे की क्लास जो है 1 घंटे में चली जाती है, कि वो दीनी बातें चलते, 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 चलते वो इतने मसाइल अपने ही सामने उनके आ जाते हैं और अपने इतने सारे मसाइल रख देते हैं, जब मैं उनमें डिस्कस शुरू करता हूँ टाइम बढ़ जाता है। अब तो टाइम सारी कैसे? हाँ, सारी चीज़ें फिर पढ़ाते हैं। अब तो बहुत सब कुछ समझें कि फ़िज़िकली से ज़्यादा जो है ना, बाहर ममालिक में रहने वाले लोग ऑनलाइन ज़्यादा सीख रहे हैं। तर्जुमा भी सीख रहे हैं, तफ़सीर भी सीख रहे हैं, अरबी लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, बुखारी भी पढ़ रहे हैं, मुस्लिम भी पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब पढ़ा है। सियाह सित्ता हमारे दीनी किताबें हैं, जो 6 किताबें बड़ी-बड़ी, वो मैंने पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो सही। मुझसे पढ़ के फिर वो इमामत भी कर रहे हैं और वहाँ नमाज़ें पढ़ा रहे हैं, तफ़सीर पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं। तो ठीक हो खुशी की गया। बात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मुझे आपकी जो बात सुन के लग रहा ना, तो मुझे पहले जब आपसे मैं इंटरव्यू लेने के लिए बैठा था पॉडकास्ट में, तो मुझे लग रहा सिर्फ़ हम ऑनलाइन ही कुरान पढ़ा सकते हैं। जी। तो आप एक दफ़ा दोबारा इसको एक दफ़ा बताएँगे, हम कौन-कौन सी चीज़ का उसका क्या फिर हम प्राइस चार्ज, जैसे हम अगर ऑनलाइन कुरान की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपने बताया कि $50 से $100 मिल जाते हैं। जी। हदीस पढ़ाने के, या फिर आप टाइम के हिसाब से चार्ज कर रहे होते हो उनसे, या फिर उनको आप हदीस के हिसाब से चार्ज करते हो? डिफरेंट चीज़ें हैं। इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर देखिए मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये सामने वाले के ऊपर छोड़ना चाहिए। अगर सामने वाला समझदार हुँ, हुँ। होगा, अगर वो आपके पढ़ाई से और आपके दीनी मालूमात से और आपके इल्म से और आपके जो है ना क़िरात से, तजवीज़ से वो खुश होगा, तो आपकी उम्मीद से ज़्यादा देगा। अब मैंने आपको बताया ना, अब एक बच्चे का कुरान ख़त्म हुआ, उसकी वालिदा ने कहा कि आप मुफ्ती साहब, इस अभी की बात बता रहे हैं, अभी ये रमज़ान आ रहा है, हुँ, मुफ्ती साहब मैं चाहती हूँ कि आप जो है ना मेरे तरफ से आप उम्रा करके आएँ। हालाँकि मैंने कहा ना मेरे लिए मुश्किल है, मैं देखता हूँ। लेकिन वो कह रहे नहीं, आपके कुरान जो आप जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, आपकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ख्र है। कभी-कभी हुँ। अपनी तारीफ़ करते हुए इंसान को फ़ख्र महसूस होता है कि ये अल्लाह की तरफ से खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैं ठीक है। क़िरात उनको सुनाया तो वो इतने खुश हुए, कह रहे कि आप मैं चाहती हूँ कि आप जो है ना उम्रा करके आएँ, और मेरी कोशिश है कि मेरी आपसे वहाँ मुलाकात हो जाए, रहती हो यूएस में। अच्छा। तो ये इसका जो ताल्लुक है ये टाइम के ऊपर से लेते हैं। अक्सर उमूमन ऐसा ही है, जितने भी मैं अकेडमी वाले हैं, वो सारे जो है टाइम के हिसाब से पैसे लेते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि टाइम के हिसाब से नहीं, वो अगले के ऊपर छोड़ना चाहिए। अगर वो 1 घंटा क्लास ले रहा है या ले रही है, तो वो अपने हिसाब से पैसे फिक्स करे, तो ये ज़्यादा खुशी की बात है। लेकिन लोग टाइम्स के हिसाब से लेते हैं, लेकिन मैं टाइम के हिसाब से नहीं लेता। अच्छा, सोशल मीडिया के भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म आ गए, फ़ेसबुक भी आ गए, ट्विटर भी आ गए, जी। लिंक्डइन। तो इसमें सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा है इस वक़्त? इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म गूगल एड्स है। गूगल ऐड्स या हाँ, इस वक़्त क्योंकि आप? ये जो
ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ाने या जो पढ़ने की जो चीज़ें हैं, ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाले अगर कोई फैमिली ये किसी भी कंट्रीज़ में रह रही है, तो वो अपने जो है ना दिलचस्पी खुद ज़ाहिर करेंगे। यार मेरे बच्चे जो है ना ऑनलाइन पढ़ ले, अब यहाँ जो है काफ़िरों का मुल्क है और जो है ना यहाँ काफ़िर काफ़िर के माहौल हैं और जो है ना यहाँ आस-पास मस्जिदें नहीं है, या मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और मेरी बेटी जवान हो रही है, मेरा बेटा जवान हो रहा है, तो अब मेरे बच्चे मैं इनको दीन कैसे सिखाऊँ? इनको कुरान कैसे पढ़ाऊँ? तो फिर जो है ना वो अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर करके वो खुद गूगल में सर्च करेगा। ठीक है। अब ऐसे अगर हम फ़ेसबुक से एड्स चलाया हमने, लेकिन हमें जो तजुर्बा जो मुझे मिला, वो फ़ायदा नहीं होता। वो गूगल एड्स से ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि सामने वाला खुद दिलचस्पी ज़ाहिर करेगा, गूगल में सर्च करेगा और ऑनलाइन कुरान के लिए या कुरान हदीस के लिए या दीनी मालूमात के लिए सर्च करेगा, तो उससे उसके सामने आएँगे तो वो वहाँ से खुद ही कॉन्टैक्ट करेगा। तो जो खुद कॉन्टैक्ट करके जो लोग आते हैं, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ज़्यादा फ़ायदा देते हैं और वो रेगुलर पढ़ते भी हैं और रहते भी हैं। अब अगर हम किसी को खुद से दिखाएँगे, वो कभी-कभी ऐसा होता है कि बंदा देखता है कि यार कुरान सिखा रहे हैं या हदीस सिखा रहे हैं, हम राब्ता करें। वो 1-2 दिन शौक के ज़रिए शौक की वज़ह से पढ़ तो लेंगे, लेकिन 1-2 हफ़्ते बाद, 1 महीने बाद वो जो है ना आउट, भाग सही जाएँगे, है। नहीं पढ़ेंगे। अच्छा मुफ्ती साहब एक बात बताइए, घर पे फीमेल्स हैं, वो चाह रही हैं कुरान पढ़ा लें, हुँ, जिनकी तजवीद और किरात अच्छी नहीं है, हुँ। तो वो पढ़ा सकते हैं? ये तो बहुत अहम सवाल है आपका। एक मुफ्ती होने के नाते इसका जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। वो ये है कि एक फ़ीमेल्स की अगर फ़ीमेल्स जो घर में बैठी हैं, जो पढ़ाना चाहती हैं या जॉब की वज़ह से चाहती हैं, इसमें जो है ना अहम बात ये है कि अगर उनकी तजवीज़ बेहतर नहीं है, तो मेरा मशवरा खुदारा ना पढ़ाएँ। दुनियावी मसले जो है ना वो हल हो जाएँगे, लेकिन अगर आप किसी को गलत कुरान पढ़ा देंगी, तो इसकी वजह से आपकी आक़िबत ख़राब हो जाएगी, आख़िरत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि वो अगर कोई भी फ़ीमेल है, कोई भी है, अगर आपसे हुँ। गलत कुरान सीख के अगर नमाज़ पढ़े या कहीं भी कुछ भी करे, तो उसका गुनाह आपके ऊपर है। क्योंकि ये एक ऐसी ठीक चीज़ है, है। अगर आप किसी को सही तजवीज़ से सिखा देते हैं, अगर वो पढ़े पढ़े या कोई भी फीमेल पढ़े, तो आपको उसका सवाब मिलेगा। सही लेकिन है। अगर वो गलत पढ़ेगी तो गुनाह भी मिलेगा आपको। तो मेरा ये हाथ जोड़ के मुअद्दिबाना गुज़ारिश है जो सुनने वाली फीमेल से, खुदारा पहले आप अपनी तजवीज़ बेहतर करें। हाफ़िज़ा होना ज़रूरी नहीं है। बहुत से फीमेल्स ये दिमाग में उनके कि अगर हाफ़िज़ा नहीं है तो हमारी तजवीज़ बेहतर नहीं होगी। नहीं, ये गलत बात है। हाफ़िज़ा होना ज़रूरी नहीं है। किसी भी मोतबर क़ारिया हाफ़िज़ा से आप तजवीज़ बेहतर कर लें, नॉर्मल बेहतर करके, उसके बाद आप पढ़ाएँ। सिर्फ़ अगर दुनियावी मकसद के लिए अगर आपकी तजवीज़ बेहतर नहीं है, आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो ये आपके लिए गुनाह है। आपकी आक़िबत ख़राब हो जाएगी। आपको जो है ना इससे गुनाह मिलेगा। आप दुनिया से भी चली जाएँगी, अगर वो फ़ीमेल से अगर उसने पढ़ लिया गलत आपसे, उसके बच्चे ने अगर गलत पढ़ लिया, अगर नमाज़ पढ़ती रहेगी, तो आप मर भी जाएँगे तो आपको उसका गुनाह मिलेगा। अच्छा मुफ्ती साहब थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें तजवीद और किरात को। जी। किस तरह की नॉर्मली लोग गलतियाँ करते हैं? हाँ, गलतियाँ तक़रीबन जो है ज़्यादातर लोग जो है ना बहुत करते हैं गलतियाँ। तो इसमें जो है ना तजवीद और क़िरात ये दोनों अलग-अलग चीज़ है। इन दोनों में फ़र्क ऐसे जैसे कि आग और पानी, लेकिन आम लोग इसको नहीं समझते। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो अपनी अच्छी आवाज़ बनाने के चक्कर में कुरान को अगर नॉर्मली गलत पढ़ रहे हैं और ज़्यादा गलत पढ़ते हैं। वो चाहते हैं कि बस उनकी आवाज़ अच्छी हो जाए। तो ये आवाज़ अच्छी करना, ये इसको क़िरात कहते हैं। और तजवीज़ से कुरान पढ़ना यानी हुरूफ़ के अदायगी को दुरुस्त करना, और जो है इसके ज़बर ज़ेर पेश को कहाँ नहीं खींचना है, कहाँ खींचना है, और कहाँ जो है क्या बोलते हैं हा, एक हा होता है और एक हा होता है, एक हलवे वाली हा है और एक हा है जो सीने से पढ़ते हैं। दोनों को अगर आप मिला देंगे तो माना चेंज हो जाएगा। माना चेंज होने से आपकी नमाज़ ख़राब हो सकती है। अब जैसे मिसाल के तौर पर सूरह इख़लास है, कुल हुवल्लाहु अहद, हा है। अगर आप अहद की जगह अहद पढ़ लेंगे तो माना चेंज हो जाएगा। अहद का मतलब है एक, अहद का मतलब है कोई गम। तो देख कितना फ़र्क हो गया। तो ये माना चेंज होने से कोई नमाज़ ख़राब हो सकती है। मैं जब अपनी मस्जिद में कभी बैठा हो तालीम बालगान या कहीं दर्स में, मैं अक्सर वो कहता हूँ खुदारा हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप अपनी तजवीद, आप हाफ़िज़ नहीं बन रहे, आलिम नहीं बन रहे, आप अपनी तजवीद नमाज़ की हद तक ठीक कर लें। सूरह फ़ातिहा है, 10 सूरतें नहीं तो 2-3 सूरतें, 4 सूरतें, ये ठीक करके पढ़ें ताकि आपकी नमाज़ बेहतर हो जाए। ख़ैर बात लंबी हो रही है। तजवीद और क़िरात में फ़र्क ये है, क़िरात कहते हैं अच्छी आवाज़। आवाज़ को अच्छी करना, ज़्यादा अच्छी आवाज़ में पढ़ना, गुड साउंड। किसी कुदरती होते हैं, किसी को जो है ना मश्क करके बना लेते हैं। और तजवीद का मतलब है कि हुरूफ़ की अदायगी दुरुस्त करना। तो दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। तो तजवीद ज़रूरी है, क़िरात ज़रूरी नहीं है।
ठीक है। नमाज में या किसी हाफिज़ आलिम के लिए तजवीज़ ज़रूरी है, क़िराअत ज़रूरी नहीं है। किराया ज़रूर। कुरान पढ़ने के लिए तजवीद इस्लाम की रूह से ज़रूरी है, क़िराअत ज़रूरी नहीं है। अगर मुझसे पूछे मैं तो कहता हूँ तजवीद फ़र्ज़ है। सही। क़िराअत कोई क़िराअत मुस्तहब है। अगर अच्छी आवाज़ में पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, मुस्तहब है, साउंड सुनने वालों को मज़ा आएगा। लेकिन आपकी तजवीद बेहतर होना ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा अहम है, वरना इससे आपकी नमाज़ ख़राब हो जाएगी। सही हो गया। अच्छा, मेरे एक सवाल और है थोड़ा-सा कि अब इसी में एक और बात बता दूँ याद हुँ, आया, जैसे कि कुल है, लफ्ज़ कुल हुवल्लाहु अहद। अब देखिए पढ़ रहा हूँ सामने वाले को समझ में नहीं आएगा लेकिन मुझे पता है कि मैं कुल कॉफ के साथ पढ़ रहा हूँ और एक कुल बारीक काफ होता है ना, ये कि मैं देखा होगा कुल 2 नुक्ते के साथ होता है और एक काफ है बारीक है। तो इन दोनों में फ़र्क है, हुँ, कुल का मतलब होता है कहो कि वो अल्लाह एक है और कुल का मतलब होता है खाओ। अब देखिए कितना माना चेंज हो गया, डिफरेंट जो है ना इसकी मीनिंग मीनिंग कितनी डिफरेंट हो गई, तो इससे जो है ना आपकी नमाज़ ख़राब हो जाएगी। तो लोगों को इसका पता ही नहीं है। तो ये चीज़ें अहम-अहम जो अल्फ़ाज़ हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो बेहतर कर लें ताकि आपकी नमाज़ बेहतर हो जाए। मुफ्ती साहब एक बात बताइए कि मैं अभी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। मुझे पैसे कहाँ ज़्यादा मिलेंगे? यूएस, कनाडा में ज़्यादा पैसे मिलेंगे या यूरोपियन कंट्री में? जी, ये ये हमारे हिसाब से बहुत अहम सवाल। तो हाँ, इसका जो है अब से कुछ अरसा पहले समझें कि 2000 से पहले 2012, 13, 14, 15 इसमें जो है ना ज़्यादातर पैसे यूएस, कनाडा से मिल रहे थे। फिर उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया से मिल रहे थे, फिर यूके से, फिर अब जो है ना यूएई में ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। वो इसकी वजह है कि अरबों के यहाँ 100, 150, 200 दिरहम दिनार जो है वो रियाल ऐसे ही आराम से दे देते हैं। हालाँकि यूएस में और कनाडा में अगर किसी बच्चे से अगर मुतालबा करे पैसे फ़ीस की तो वो 30, 40, 50 से ऊपर जाते ही नहीं है। हाँ, अगर वो डायरेक्ट आपसे जो है ना गूगल एड्स के ज़रिए से आते हैं तो हम डिमांड करते हैं भई हम 80 या $100 लेंगे, वो फिर अलग बात है। लेकिन अगर कोई रेफ़रेंस से आते हैं तो उनकी ज़्यादातर यही कोशिश होती है वो 30 देंगे, 40 देंगे। लेकिन यूएई में, कतर में, कुवैत में और दुबई में और सऊदीया में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो आराम से खुशी से उनके लिए 100, 150, 200 रियाल कोई मायने ही नहीं रखते। तो वो जो है ना 30-40 डॉलर से ज़्यादा पैसे बनते हैं। इस वक़्त जो है ना मेरा मानना है, मेरा तजुर्बा ये है कि यूएई से जो है ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अभी इसमें आपने कहा कि एडवर्ड्स है, आप वेबसाइट बना रहे हैं, स्काइप है, तो ये टेक्नोलॉजी में आपको किस तरह के क्या हर्डल्स आते हैं? इसमें हर्डल्स जो आते हैं वो ये है कि वेबसाइट के ऊपर जो है ना आपके कंटेंट और आपकी चीज़ें ऐसी उसमें होनी चाहिए कि सामने वालों को देख के लगे कि यार ये बंदा जो जिसकी वेबसाइट में मैं गया हूँ, ये बंदे जो है ना सिर्फ कुरान ही नहीं पढ़ा रहे तजवीज़ से, बल्कि इस्लाम की सारी मालूमात सिखा रहे हैं। उसमें कुछ बुक्स डालनी पड़ती है, कुछ अहादीस डालनी पड़ती है, कुछ दुआएं किताबें डालनी पड़ती है ताकि वो खोल के देखें या डाउनलोड कर ले। डाउनलोड का भी ऑप्शन देना पड़ता है, डाउनलोड कर ले, वो अपने पास देखें, उनके पास खोले, तो फिर वो जो है ना उनको ये पता लगे कि यार ये सिर्फ़ कुरान नहीं पढ़ा रहे, बल्कि कुरान के साथ-साथ मेरे बच्चे बड़े होते जाएँगे, कुरान तजवीज़ से पढ़ेंगे और फिर क़िरात से पढ़ेंगे, फिर तर्जुमा पढ़ेंगे, तफ़सीर पढ़ेंगे, अहादीस पढ़ेंगे, इस्लाम की सारी मालूमात सिखाएँगे। तो इससे जो है ना ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट पैदा होता है। अब सिर्फ़ जो है ना लोग भी माशाल्लाह अब समझदार हो गए हैं। या अगर वेबसाइट के ऊपर आप सिर्फ़ कुरान की जो है ना वो तजवीद की क्लास दे रहे हैं, तो उसके जो है ना ज़्यादातर लोग जो है ना जैसे हट जाते हैं, वो नहीं आते फिर। तो हमें जो है ना वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ें लिखनी है डिटेल के साथ कि आप अरबी भी सीखना चाहें, अरबी लैंग्वेज भी सीखना चाहें या हदीस पढ़ना चाहें, तो उसके लिए अलग सेटिंग है। कुरान तफ़सीर से पढ़ना चाहें, उसकी अलग सेटिंग है। कुरान पढ़ना चाहें, तो उसकी अलग सेटिंग है। तो सारी चीज़ें उसमें डालनी पड़ती है डिटेल के साथ, फिर वो लोग जो है ना राब्ता करते हैं। कभी आपने काउंट करने की कोशिश की है कि आपने कितने लोगों को, सिर्फ़ कुरान की बात कर रहा हूँ, कितने लोगों को कुरान पढ़ा लिया अब तक? नहीं, ये तो कोशिश नहीं की लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि तकरीबन 1000 तक तो हम लोगों ने बच्चों को पढ़ा दिए नहीं, वो तो आपकी इसमें। पूरी टीम में सिर्फ़ आपकी नहीं, इंडिविजुअल नहीं, मैं बा अपनी बात कर रहा हूँ, आप 2012 से पढ़ा रहा हूँ मैं। मैं तकरीबन जो है ना 18-18 घंटे मैंने पढ़ाए हैं, शुरू-शुरू में क्योंकि शुरू-शुरू के दिन थे, अब मैं जब कहीं नौकरी से मैंने रिज़ाइन कर दी, छोड़ दिया, 10,000 मिल रहे थे, 12,000 मिल रहे थे और इमामत भी था और भी बहुत सारी चीज़ें थी, वो सब छोड़ दी। अब अगर 2 बच्चे से मुझे जो है ना 10-15 हज़ार रुपए मिल रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है मेरी दिलचस्पी बढ़ गई, यार बहुत पैसे मिल रहे हैं। खैर नियत के ऊपर बात है, तो फिर इंसान होने के नाते ये भी थोड़ा डामाडोल था यार पैसे मिल रहे हैं। तो मैंने 18-18 घंटे पढ़ा है, रात सुबह फ़जर तक भी पढ़ा है, फ़जर के बाद भी पढ़ा है, फिर सुबह के 10 बजे भी पढ़ा है, 11 बजे भी पढ़ा है, दिन के 2 बजे भी पढ़ा है, शाम के 4-5 बजे भी पढ़ा है। क्योंकि ये जो है ना पहले कनाडा की क्लासें और यूएसए की क्लास जो है ना रात में होती थी। उसके बाद जो है फ़जर की नमाज़ के बाद ऑस्ट्रेलिया की क्लास होती थी, क्योंकि वो 6 घंटा हमसे आगे हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की क्लास जैसे ख़त्म हुई यूके की क्लास शुरू हो गई, क्योंकि वो जो जो है हमसे 5-6 घंटा पीछे
तो यूके की क्लासेस शुरू हो गई। फिर यूके की क्लास ख़त्म होती तो कोरिया, स्वीडन, नॉर्वे यहाँ की क्लास शुरू होती, 2-3 घंटे का फ़र्क है। और फिर दिन में जो है सऊदीया की क्लासें, दुबई की क्लासें और जो है कुवैत की, कतर की क्लासें भी होती थी, तो 2 घंटा आगे पीछे हो। तो इस तरह जो मैंने तकरीबन जरा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फ़ख्र से कहता हूँ, अल्लाह पाक इसका जो है ना अजर मुझे दे, इसकी नेकी दे, और आप सुनने वालों को भी अल्लाह इसकी अजर और नेकी दे, जज़्बात आपके भी उभरें कि हाँ, दीन जो है ना, दीनी खिदमत भी करनी चाहिए। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो अंदाज़ा है कि मैंने 1000 तक तो बच्चे पढ़ाए हैं और इसमें बड़े भी शामिल हैं। अभी आपने जैसे बताया कि 2012 में आप 10,000 रुपए के आसपास कमाते थे। जी, अब तो 2024 आ गया जी। और डॉलर में आप कितना कमा रहे हैं? तो इसमें ये है कि एक कारी साहब जो है, वो रात को अगर 12 बजे से शुरू करता है, तो सुबह 7 बजे तक, 6 बजे तक जो पढ़ाता है, और एक क्लास आधे घंटे की होती है। अब एक कारी साहब जो है ना 14, 15, 16, 18 बच्चे पढ़ा लेता है। तो एक कारी और एक बच्चे की फ़ीस कम से कम जो है ना $50 है, 40 से $50। अब एक कारी साहब को हम 30-35 हज़ार रुपए देते हैं, ज़्यादा अगर वो पढ़ाता है तो 40-50 तक चले जाते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा। अब मेरे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो 15 टीचर्स हैं मेरे पास, मेल फीमेल्स मिला के पढ़ाते। कुछ हम आके पढ़ाते हैं, कुछ को जो है ना मैंने अपने उनके घरों में सेटिंग कर दी, जैसे फीमेल्स हैं, मोतबर भरोसे वाले हैं। अब बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं, लेकिन कराची से बाहर जो मेरे एतबार वाले, जिन पे मैं भरोसा करता हूँ और जिनका मुझे पता है कि यार ये मेहनती लोग हैं, पढ़ाएँगे और जो है ना कोई चीटिंग नहीं करेंगे, कोई वो नहीं करेंगे, तो उनको अपने घरों में। तब इससे अंदाज़ा लगा लें मेरा जो है ना इनकम क्या है इसमें। और रही बात इसकी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे जो दोस्त अहबाब जो पढ़ा रहे हैं, वो 40-50 टीचर्स उन्होंने रखे हुए हैं। यानी इस फ़ील्ड में मैं खुले लफ्ज़ों में बोलूँ, इस फ़ील्ड में इतनी इनकम, इतनी कमाई है, अगर हुँ, आदमी हुँ। इस तरफ आ जाए तो आपकी सोच है, ये लोगों को नहीं पता। लोग ये समझते हैं ई-कॉमर्स में ज़्यादा पैसा है, या अमेज़न करते हैं। अरे भाई अमेज़न क्या है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। अब एक हाँ, हाँ। बंदा, अगर मैं इशारतन बता रहा हूँ आपको, अगर एक बंदा, अगर उसके पास 50 कारी और एक कारी जो है ना 20 बच्चे तक पढ़ा ले रहा है, और एक बच्चा जो है ना कम से कम 50, ज़्यादा से ज़्यादा 80-100 डॉलर दे रहे हैं, तो हम अंदाज़ा है मिलियन डॉलर्स में जो कमा रहे हैं, कमाने वाले हैं। लेकिन वो फ्रंट पे आते नहीं हैं। अब मैं तो आपके पॉडकास्ट के ज़रिए से फ्रंट पे हूँ साम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत पैसा है। लोग आइडियल तकरीबन कितने पैसे कमा रहे होंगे तकरीबन ऐसे ही? मैंने आपको बताया ना मिलियन डॉलर्स में ऐसे हैं कि वो ये सब करोड़, पाकिस्तान में ही है ये हाँ, लोग सब। करोड़, 1.5 करोड़ उनकी इनकम है भाई। अब अगर एक, पता नहीं वो फिर ऐसा ना हो कि मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ लिया, यार तूने मेरा नाम क्यों लिया है? मैं ऐसे भी जानता हूँ, 2012 से मेरे साथ उन्होंने शुरू किया था काम। उनके पास 50 कारी पढ़ा रहे हैं, अच्छा। 50 कारी। यानी ये पूरी बिल्डिंग 4 फ्लोर है, पूरी बिल्डिंग उन्होंने बनाई है। एक-एक फ्लोर पे जो है ना 20-20 कारी उसने बिठाए हैं, पढ़ा रहे हैं। और एक कारी जो है ना वो 20 बच्चे तकरीबन पढ़ा रहा है, और उसकी जो कम से कम सैलरी, जो फ़ीस है बच्चे की $80 है। बड़े ठीक इसमें है। पैसे हैं। और उसमें ये भी है, अब ये बात भी मैं ऐड कर दूँ अपनी तरफ से, आपने नहीं पूछा, कि इसमें जो है ना लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टर को भी हायर करते हैं। तो उसमें क्या होता है, अब एक बंदा, मेरा जहाँ तक तजुर्बा, आइडिया, अंदाज़ा है, अब एक बंदा अगर 30, 40, 50 लाख रुपए अगर कोई और फील्ड में लगाए, लेकिन यहाँ पे अगर लगाए तो समझे 2 से 3 महीने के अंदर उसको रिटर्न जो है ना, मेरा अंदाज़ा कम से कम ना हो तो, अगर बंदा अगर 30 लाख रुपए लगा रहा है, 2 लाख, 5 लाख तक उसको इनकम जो है ना प्रॉफ़िट में, सब कुछ निकाल के भी कहीं नहीं गया। अगर बंदा, अगर जैसे मेरे को अगर कोई दे, अब मेरे ऊपर है कि मैं उसको कितना दूँ, लेकिन अंदाज़ा कम से कम जो इतने पैसों को मिल जाते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, मेरे आस-पास से भी लोग हैं, हम लोगों ने भी जो है ना ये सोचा है, नहीं अभी तक खैर इस पे कुछ नहीं किया, कि लोग इन्वेस्टर को भी हायर कर रहे हैं। अब मेरा एक दोस्त है जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, वो मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहा है कि यार मुफ्ती साहब, मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना, हालाँकि उसने ई-कॉमर्स में पैसे लगाए, यूएई में भी इसका काम है, कि मैंने सुना है कि इसमें भी बड़ा पैसा है। मेरे से भी सुना उसने, मैं चाहता हूँ आप जो है ना मेरे से जो है ना पैसे लगाएँ। अगर मेरा अंदाज़ा ना हो तो कम से कम जो है ना 30-40 हज़ार डॉलर वो लगाने के लिए तैयार है, एनी टाइम, अभी भी। लेकिन क्योंकि यार मैं ही नहीं चाहता मामला से जो है ना बात ख़राब होती है, तो मेरा इसमें इत्मीनान, इसलिए मैं अभी चुप हूँ। इत्मीनान के अलावा इसमें मुझे एक जो मसला लग रहा है, ख़ैर आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। एक कुरान पढ़ाने में इन्वेस्टमेंट और बिज़नेस में उसको इस तरह से लेके जाना जायज़ है? तो अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं भी तो बिज़नेस ही कर रहा हूँ, नहीं, ठीक आप तो है? नियत कर सकते हैं ना कि मैं तो लोगों नियत दीन। उस, अगर वो बंदा भी नियत कर ले, देखिए नियत के दारोमदार है। अगर वो बंदा भी नियत कर ले, यार मैं दीनी काम में जो है ना मैं ताउन कर रहा हूँ, पैसे मुझे मिलेंगे, वो सेकंड पे है, फर्स्ट पे ये क्या है, मैं दीनी काम में ताउन कर रहा हूँ। तो आप क्या कहते हैं कि ये बात सही नहीं होगी? हाँ, ठीक है आप फिर। बताएँ। तो ये नियत के ऊपर है ना यार।
ठीक अब है। आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे हमारे ही फील्ड के आलिम मुफ्ती, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुफ्ती हूँ, मुझे इन चीज़ों की मसाइल की बारीकियों का पता है। अब अगर मुझसे कहते हैं यार इसमें कैसे सवाब मिलेगा? मैं डायरेक्ट कहता यार ये बता, डायरेक्ट यार ये बता कि अगर एक बंदा कुरान पढ़ रहा है, मैं सुन रहा हूँ, तो सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक्स, वाई, ज़ेड पैसे ले रहा हूँ, नहीं वो छोड़ो। लेकिन एक बंदा कुरान पढ़ रहा है, मैं सुन रहा हूँ, मैं कुरान देख रहा हूँ, चाहे वो मोबाइल में हो या मेरे हाथ में, सवाब मिलेगा या नहीं? खामोश। मैंने तेरी खामोशी से पता लग रहा है सवाब मिलेगा। तो चलो मेरे को पढ़ाने से सवाब भी नहीं मिलेगा, तो कुरान पढ़ रहा है, मैं सुना, सवाब मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात। अब अगर वो बंदा ताउन कर रहा है, अगर उसके ताउन से अगर इन्वेस्टमेंट उसके मिला के अगर मेरे पास जो है 50 बच्चे हैं, अगर उसके इन्वेस्टमेंट अगर 100 बच्चे हो गए, 100 बच्चे कुरान पढ़ेंगे तो उसको सवाब नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब मेरे इस बोलने से मुझे पता है कि बहुत सारे जो दीनी जज़्बे रखते हैं, उस सवालात करेंगे, यार ये मुफ्ती जो है क्या-क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन जो बात सही है, जो बात दलाइल के साथ है, जो बात ऑन द रिकॉर्ड बोल सकता हूँ, बड़े अल्फाज में, वो यही है कि सवाब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, एक बात बताएँ कि आपको रिवॉर्ड्स मिले होंगे, सबसे अच्छा रिवॉर्ड कौन-सा मिला आपको आज तक? जो भी किसी ने भी दिया हो, मतलब ऐज़ जैसे आपने मुझे बताया था कि किसी ने उम्रे पे भेज दिया, तो कुरान पढ़ाने में किसी क्या सबसे अच्छा बेहतर आपको रिवॉर्ड लगा? हाँ, ये भी एक अहम सवाल है। ये नहीं आप मेरे राज़ को जो है ना वो फ़ाश कर खोल रहे हैं। ख़ैर, मैं नेक नीयत से नेक जज़्बात को उभारने के लिए सुनने वालों को फ़ायदा हो, तो वो उस नीयत से मैं बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उम्रे का तो है, लेकिन इससे बड़ा फ़ायदा क्या मिला, एक बंदा यूएस में बैठा है, एक बंदा कनाडा में बैठा है, एक बंदा ऑस्ट्रेलिया में बैठा है। वो कह रहा है यार मुफ्ती साहब, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि आपके रेफ़रेंस से जो है ना एक मेरे भेजे हुए पैसों से जितना पैसा लगे, आप मुझे रिकॉर्ड बता दें। मैं एक पूरी मस्जिद जो है ना मैं अपने वालिद के लिए या वालिदा की ईसाल सवाब के लिए जो है ना करता हूँ। जी। कितने सारे ऐसे मसाजिद हैं और कितने सारे ऐसे क़ारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनके ज़रिए जो मेरे ज़रिए से उनको जो है ना माहाना उनका पूरा घर चल रहा है। अच्छा, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह। वो आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और वो फिर बोलते हैं कि यार मस्जिद में फंड करना है, तो वो आप फंड हाँ, आपको बिल्कुल। भेजते तो हैं, आप मुझे बता बहुत देते हैं। सारे ऐसे बहुत ठीक सारे है। ऐसे मस्जिद के मोहतमीम मदारिस के मोहतमीम हैं और मस्जिद के कमेटी वाले हैं। बहुत से ऐसे मसाजिद में जो है ना मेरे ज़रिए से पैसे जा रहे हैं उनके। अच्छा, महीने का फंड बाँध देते होंगे, इस तरह से हाँ, कहना चाह हाँ, रहे हैं आप? ऐसा भी है और ऐसा भी हुआ कि उन्होंने कहा कि पूरी एक मस्जिद जगह ले लें आप और जगह में जितना मस्जिद का खर्चा आएगा, मस्जिद बनाने में मैं देने के लिए तैयार हूँ। दिए ऐसे, बहुत हुआ ओह! ऐसा। तो इसमें मुझे खुशी है। और महीने का राशन भी आप बता रहे वो हैं कि हाँ, ये अलग है। ये तो चल रहा है, ये तो रेगुलर चल रहा है। लेकिन एक बंदे ने बड़ा खर्चा किया, एक मस्जिद पूरी बनवा दी, मदरसे का पूरा खर्चा कर दिया। चल रहा है, वो आपके थ्रू हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप खुद करते हैं या कनेक्ट कर देते हैं किसी को? नहीं, मैं उनको कनेक्ट डायरेक्ट नहीं करवाता क्योंकि मैंने जो है ना, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने करवा के देखा वो होता क्या है, फिर वो जो है ना रात-दिन उनसे राब्ता करते उनको पता नहीं होता बंदा अगला किस टाइम में सो रहा है, जाग रहा है। तो फिर मुझे कहते हैं, "यार मुफ्ती साहब आपने उनको नंबर क्यों दिया?" मैंने बोला, "मैंने इसलिए दिया ताकि आपके दिल में खलश या आपके दिल में ये ना पैदा हो यार मुफ्ती साहब जो है ना अपना बैकअप में जो है ना कुछ रख के दे रहे हैं।" इसलिए 10% हाँ, मेरे। लेकिन तो फिर मैंने कह रहा नहीं, नहीं मुझे हमें आप पे भरोसा। अच्छा मैं उन्हीं बंदों के आगे काम मैं जो है ना करता हूँ, ट्रांसफ़र करता हूँ जिन पे मुझे भरोसा है, जिनका मुझे पता है कि वो जो है ना अपने दिल में ये बात नहीं लाएँगे, यार मुफ्ती साहब ने जो है ना अपना कुछ जो है ना इसमें पैदागिरी की है या अपना कुछ रखा है, नहीं। अगर किसी को मुझे लगता है तो या तो मैं मना कर देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर वो ज़ोर देते हैं कि तो यार ये सामने बंदा है, ये मेरे मोबाइल से है या ये रिकॉर्ड है, आप इनसे डायरेक्ट बात कर लो, इनसे पूछ लो। तो इससे क्या होता है कि उनके दिल में अगर कोई बात आनी भी होती है, दूर हो जाती है। तो मुझे इस बात से सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे ज़रिए से एक दीनी काम भले वो मस्जिद हो, भले वो मदरसा हो या किसी कारी साहब के घर की पूरा खर्चा हो मंथली, ये इससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है। अच्छा, एक आम लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर कोई है, वो चाहता है मेरा कुरान इम्प्रूव हो जाए, मेरे किरत अच्छी हो जाए, तो कौन-सी ऐसी वेबसाइट या कौन-सी ऐसी रिसोर्सेज़ है, वहाँ जाके वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है खुद इटसेल्फ? कुछ ऐसा कुछ आइडिया है? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है कि अगर वो सीखना चाहे, पढ़ना चाहे, देखना चाहे, तो उसके लिए जो है ना 360 के नाम से एक ऐप है, तो बहुत ही बेहतरीन है। उससे जो है ना उसमें हदीसें भी मिलेंगी, उसमें क़िरात भी एक जो है ना उसको मिल जाएगी। कोई सूरत खोले उसके साथ उसको क़िरात सुनने को मिल जाएगी। जिस कारी से भी कारी को उसको दिलचस्पी, चाहे वो मक्का के हो या मदीना के हो या कोई भी मशहूर हो, उसका नाम उधर आ जाएगा, उसके आवाज़ को सुन सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको जो ज़्यादा प्रैक्टिस करके सिखाया जाए ऐसे तो मेरे हिसाब से सिवाय वो क्या बोलते हैं कोई चैनल के जो जो अपने पैसे कमाने के लिए जो बैठे हैं
वही सिखा रहे हैं। वो एक सूरह फातिहा को पूरा जो है ना वो पढ़ के अल्हम्दु अलिफ लाम अल्हम्दु लिल्लाहि, वो उसमें सिखा देते हैं रिकॉर्ड वीडियो बना के, वो सुनने वाला अगर उससे सीखता है तो ऐसे। लेकिन बाकायदा जो है प्रैक्टिस करके फेस टू फेस कोई सिखाए ऐसा तो कोई नहीं है। ऐप जो है वो 360 के नाम से मशहूर है। बाकी चैनल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे कारिया हज़रात हैं, आलिम हज़रात हैं, उन्होंने अपने चैनल में सूरह फातिहा, सूरह नास, सब सूरतों को जो है ना उन्होंने सिखाया हुआ है प्रैक्टिस के साथ। आप लोगों ने अपना कोई कोटा नहीं रखा कि 2-4 को हम फ्री में सिखा देंगे तो शायद इनका मसला हल हाँ, हो जाए? ऐसा भी है। अब अगर ये सवाल आपने किया है तो इसका जवाब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूएस में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में बैठे हैं। जैसे कीनिया के लोग हैं, वो बहुत गरीब मुल्क है, गुर्बत वहाँ ज़्यादा है। तो ऐसे भी लोग हैं, वो फ्री में पढ़ते हैं। लेकिन ये बातें जो है ना, आपने सवाल किया तो बता रहा हूँ, लेकिन ये बातें बताने की नहीं होती। इसलिए कि इससे जो है ना हम समझते हैं यार एक नेक काम कर रहे हैं, बताएँ क्यों? नहीं है लेकिन इसमें है, एक फ्री में पढ़ने वाले भी हैं, जो फ़ीस पे नहीं कर पाते, हमें बता देते हैं कि मेरे बच्चे जो है ना पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपसे फ़ीस पे नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाता, तो आप जो है ना माज़रत, हम उनसे पूछते हैं, तहकीक करते हैं, जब हमारा दिल मुतमईन हो जाता है। ऐसे बहुत से यूएस में बैठे हैं, लेकिन उनकी माली हालात बेहतर नहीं है, उनकी कोई इनकम नहीं है। वहाँ के मैंने सुना है गवर्नमेंट कुछ जो है ना वो प्रूफ़ के बाद देते हैं, तो उनसे उनके घर का गुज़ारा मुश्किल से होता है, तो वो फ़ीस क्या पे करेंगे? तो हम जो है उनको बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके बच्चे ऐसे ही पढ़ लें। बिल्कुल नहीं। ख़वातीन भी जो ऐसे पढ़ रही फ्री में। अच्छा कोई भी इस बिज़नेस में इसको बिज़नेस का अल्फाज तो नहीं लेने, कोई नहीं भी लेना नहीं इंसान में आना चाहिए। चाहे, यानी कि ऑनलाइन कुरान पढ़ाना स्टार्ट करना चाहे, तो वो कौन से स्टेप ले वैसे? मतलब कहाँ से स्टार्ट करें? मतलब कौन-कौन से स्टेप उसको लेने हाँ, चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है और आजकल जो है ना, मैंने देखा है तकरीबन बहुत सी जो है ना फ़ीमेल्स घरों में बैठी होती हैं, उनको जॉब की नीड होती है और बहुत से आलिमा हाफ़िज़ा जो है, वो इस तरफ जो है ना बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ज़ाहिर करते हैं कि हमें जो है ना पढ़ाने की। तो सबसे पहले तो ये है कि यूट्यूब में मैंने देखा है यूट्यूब में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है अभी तक, अगर करूँ तो मैं समझता फर्स्ट मैं ही होऊँगा जिसने अलिफ से लेके या तक ए टू ज़ेड सिखाया हो कि एक नया बंदा अगर वो कुरान पढ़ाना चाहे तो किस तरह जो है ना किसी के मातहत ना रहते हुए वो खुद से जो है ना किस तरह सीख के पढ़ाना शुरू करे। तो इस पे जो है ना मैंने 1-2 किसी के कहने पे, हमारे एक दोस्त है वो झंग में रहते हैं, जो है ना रायगढ़ से फ़ारिग हैं वहाँ पढ़ाते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि यार आप मुझे कोई तरीका बताओ, आप जो है ना मुझे कोई वीडियो, तो वो मैंने उनको वीडियो बना के दी, तो मैंने जो है ना वो वीडियो अपलोड भी की है यूट्यूब के ऊपर। तो इस तरह जो है ना रेगुलर सिखाने के लिए तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक कोई नहीं, 1-2 हैं वीडियो जो कोई नाम से हैं। तो कुछ 2-4 वीडियो उन्होंने बना के सिखा दी कि आप इस तरह कर सकते हैं। लेकिन ये कि मैं समझता अगर कोई सीखना चाहता है तो अब मैं यही बोल सकता हूँ कि मेरे पास टाइम है तो मैं सिखाऊँ। ऐसा तो मुश्किल नहीं है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे राब्ता करते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एक बंदा लोग ये भी कहते हैं यार आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अब एक ही साथ अगर 100 बंदा मैसेज करेंगे तो कैसे जवाब देंगे? मुश्किल हो जाता है। तो इसमें ये है कि जो वीडियोस कुछ हैं यूट्यूब में उससे देख के आदमी सीख ले। सबसे पहले तो स्काइप बनाना सीख ले, क्योंकि स्काइप की आईडी कैसे बनाते हैं। फिर उससे जो है ना अब तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी मिलने वालों को रिज़्क देने वाला अल्लाह की ज़ात है। अब भी ऐसे हैं जो स्काइप जैसे मैंने पहले बताया था, हम जो है ना स्काइप में सर्च करके जो है ना बच्चे लेते थे। अब तो डिजिटल जो एड्स नहीं चला सकता, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो वो स्काइप में अब भी कोशिश करें। मेरा कहना ये है कि कोई फीमेल से अगर वो पढ़ाना चाहती हैं, तो वो स्काइप की आईडी बना लें, अपने किसी अच्छे नाम से बना लें। उसके ऊपर जो है ना नाम सर्च करके, मतलब किसी कंट्री का नाम भी लिखें, जैसे कि अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला कनाडा, अब्दुल्ला यूएस, अब्दुल्ला ऑस्ट्रेलिया, यूके, ऐसे नाम से सर्च करें, कोशिश करें। अगर दिन में अगर जो है ना वो 50 बंदों का रिक्वेस्ट भेजेगा, तो उनमें से एक तो एक ना एक तो मिल ही जाएगा जो उसे बोले हाँ, मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, सब मिल जाएँगे। तो ये तरीका आसान है। कि आप स्टार्टिंग में कह रहे थे ना कि हम एडवर्ड से लीड्स उठाते हैं, तो फिर वो एडवर्ड से जो लीड्स उठाते हैं, वो भी तो उनको सीखना पड़ेगा, वो कौन सिखाएगा फिर? तो इसके लिए तो फिर ये लंबा प्रोसेस है, इसके लिए तो फिर जो है ना डिजिटल मार्केटिंग सीखे या किसी, जैसे कि मैंने सीखा है, मैंने 3-4 साल बाद जब मेरे दिमाग में ये आया, किसी ने बताया कि यार फलां जो है ना वो इस तरह काम सीखा है, उसने जो है ना अपने पास बंदे रखे और उसने जो है ना इस तरह काम बढ़ाया। अगर तू महदूद काम कर रहा है, अगर अपने हद तक कर रहा है तो काम को बढ़ाने के लिए जो है ना तुझे सीखना पड़ेगा। तो मैंने जो है ना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, पैसे लगाए, लाखों रुपए मैंने फ़ीस भी दी, उससे सीखा। तो फिर सीखने के बाद मुझे समझ में आया, तो फिर मैंने बंदे हायर करके उनसे करवाया। तो इसके लिए तो सीखना पड़ेगा। तो ये तो जो लोग जो है फ़ीस पे नहीं कर सकते, उनके पास इस्तात नहीं, तो यूट्यूब से सीख ले। इसके लिए जो है ना सबसे पहले अगर मुझसे कोई पूछेगा तो यूट्यूब से सबसे पहले वो गूगल एड्स सीखे।
फेसबुक मार्केटिंग उसके बाद सीखे, फिर जो है ना यूट्यूब चैनल के ज़रिए से कैसे वो कर सकते हैं वो सीखे, और जो है ना और भी जो प्लेटफ़ॉर्म है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, इनको सीखे। लेकिन सबसे जो अहम है वो गूगल एड्स है, और उसके बाद जिन गूगल एड्स में भी डिस्प्ले एड्स हैं वो सीखे। तो इससे सीख लेगा, तो अगर सीख के करेगा तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना इससे और बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे जो हमारे साथ पढ़ाने वाले 2013-14 की बात बता रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ा रहे थे, आज वो अपना पूरा एकेडमी खोल के जो है ना उनके पास 40-50 कारिस पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने भी सीखा ना आहिस्ता-आहिस्ता, एकदम से कुछ नहीं होता। अगर 6-7 महीने, 8 महीने, साल लगाएगा तो सीखेगा, तो फिर उससे कर सकता है वो। कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन नहीं पढ़ सीखना चाहते ना, उनको थोड़ा मुश्किल होती है यूट्यूब से। फिज़िकली कोई यहाँ पर नहीं है ऐसा इदारा कि वहाँ चले जाएँ वो, सीखने के लिए? सीखने के नहीं, लिए? ऐसा तो कोई मेरे जहाँ तक मालूमात है कोई नहीं सिखाता। इसमें मसला ये है कि जो लोग इस फ़ील्ड में कामयाब हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, जिनके पास पूरा एक सेटअप है, वो पहली बात तो है कि सामने आते नहीं हैं, फ्रंट पे आते हुँ, नहीं हैं, और अगर वो आ भी जाएँगे तो वो सिखाते नहीं हैं। वो फिर जो है ना आपको माज़रत करेंगे। ख़ैर वो तो आपसे बात ही नहीं करेंगे। आने की हुँ, बात बात हाँ-नाव करने के बाद मना करेंगे, वो तो अलग है, वो बात ही नहीं करेंगे आपसे, क्या हम जो सीखना चाहते हैं, ये मुश्किल है। अब इसका यही मेज़ बेहतरीन यही है कि बंदा कोई बाकायदा, अगर जैसे कि मैं हूँ, अगर मेरे पास टाइम हो, अगर मैं दिलचस्पी लूँ, तो बाकायदा पूरा एक चैनल जो है ना इसी पे बना के उसमें पूरा ए टू ज़ेड सिखाया जाए कि कैसे जो है ना आप जो है ना इसको सीख के इस पर जो है ना मार्केटिंग करके या खुद से आप कैसे बच्चे लेके इसमें पढ़ा सकते हैं। ठीक है। अगर कोई हाफ़िज़ बनना चाहे, तो कोई ऐसी ऐप है या उसका क्या प्रोसेस होता होगा हाफ़िज़ बनने का कि ऑनलाइन कोई हाफ़िज़ बनना चाहता है? पाकिस्तान के अंदर तो नहीं, मुश्किल है? हाँ, इधर तो नहीं, अगर कोई जाके बाहर की कोई आपके पास बंदा आता है, बोलता है मैं हाफ़िज़ बनना चाहता हूँ, तो यही इसी तरीके से ऑनलाइन वेबसाइट, ही? हाँ, ऑनलाइन ही पढ़ेंगे कि और अगर वहाँ करीब की मस्जिद है वहाँ जाके पढ़ ले। लेकिन हाफ़िज़ बनने के लिए जो है ना अगर कहीं ऐसी जगह में बैठा है आस-पास मस्जिद नहीं है, तो ऑनलाइन ही पढ़ सकता है वो। उसके आपके लिए पास कोई है इस वक़्त बंदा, कोई इस तरह से अभी तक ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है हाफ़िज़ होने का, हाफ़िज़ तो बनाने मैंने के लिए? आपको तो शुरू से बताया ना कि बहुत से ऐसे हाफ़िज़ भी हाँ, बन रहे हैं, हाँ, वो तो है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास, लेकिन ये इतना ज़्यादा आम तो नहीं है लोग कि इतना हाफ़िज़। देखिए इसके लिए तो टाइम की ज़रूरत है और फिर मेहनत की भी ज़रूरत है। अगर कोई बंदा या कोई बच्चा अगर हिफ़्ज़ कर रहा है, तो देखें अगर नॉर्मली अगर आज हमारे यहाँ मदरसे में अगर जाके पढ़ता है, तो 2 ढाई साल 3 साल लगते हैं हाफ़िज़ बनने के लिए। और अगर ऑनलाइन पढ़ेगा तो ज़ाहिर-सी बात है आधे घंटे की क्लास, या वो हाफ़िज़ बनने वाले जो है ना वो 1 घंटे की क्लास लेते हैं ज़्यादातर। 1 हाँ, घंटे की क्लास में बहुत है। तो फिर वो ये क्या होता क्या है कि वो याद उनको सबक दे देते हैं 10, 15, 20 लाइन, फिर वो याद करके दूसरे दिन आके वो सुनाते हैं, फिर वो पिछला भी सुनाते हैं। इस तरह जो है ना, जो मेरा जहाँ तक आइडिया है 4-5 साल लग जाते हैं हिफ़्ज़ करने में। वो भी उसकी उम्र कम होनी चाहिए। उम्र का और ज़्यादा उम्र वाले भी कर लेते हैं, दिलचस्पी के ऊपर बात है, लेकिन उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर जिसको वाक़ई शौक है हाफ़िज़ बनने का तो बनते हैं। ऐसे भी हैं, आप जैसे मैं बताऊँ कि यूएस में है खातून, उनके माशाल्लाह बच्चे जवान हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे को बचपन से शौक था लेकिन हालात नहीं थे, टाइम नहीं था। अभी मेरे पास जो टाइम है वो हिफ़्ज़ कर रही माशाल्लाह। सही है। उन्होंने जो है ना समझिए कि 3-4 महीने में सूरह अम्मा पारा पूरा हिफ़्ज़ कर लिया, सूरह यासीन हिफ़्ज़ कर ली, सूरह कहफ़ है, सूरह मुज़्ज़म्मिल है, बहुत सारी सूरत उन्होंने हिफ़्ज़ कर ली, कर रही, शौक है। मैं उनके शौक के ऊपर मैं भी हैरान हूँ। कहते हैं कि ठीक नहीं है, मुझे शौक है, आपकी क्लास से पहले मैं 1 घंटा बैठ जाती हूँ, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, याद करती हूँ, फिर सुनाती हूँ। और सही है। उनके शौक से जो हमें भी दिलचस्पी पैदा होती है कि हमारे कि यहाँ जो उनको पढ़ाया जाए, पढ़ाते हैं। चलिए, ऑनलाइन पढ़ाने से हमें अर्निंग तो हो रही है, क्या सवाब भी मिलता है? ये सवाल तो पहले भी आपको सवाब मिलेगा, नीयत के ऊपर है। वो तो हमने इन्वेस्टमेंट एंड से बात की थी ना। नहीं, नहीं, इस हवाले से मैंने बताया ना, अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं, अब एक बच्चा अगर कुरान पढ़ रहा है, देखिए पॉइंट की बात है, अगर कोई बच्चा कुरान पढ़ रहा है हुँ, और मैं हुँ, उससे कुरान सुन रहा हूँ, तो सवाब हुँ। क्यों नहीं मिलेगा? क्या उसमें भी ये बात आएगी यार नहीं आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, नहीं आप स्काइप से पढ़ा रहे हैं, नहीं आप व्हाट्सएप से पढ़ा रहे हैं, नहीं आप मोबाइल में पढ़ा रहे हैं, या आप नेट में पढ़ा रहे हैं, आपको सवाब क्यों मिलेगा? नहीं। कुरान की आवाज़ आपके कान में आ रही है और आप सुन रहे हैं, तो आपको सवाब मिलेगा, और अगर आप कुरान देख रहे हैं, तो डबल सवाब मिलेगा। फिर चाहे मोबाइल में हो, उसमें हो। मोबाइल के कुरान के वो मसाइल की दुनिया में बात अलग हो जाती है, ठीक क्योंकि है। ये कुरान नहीं है, ये तो सिर्फ़ अक्स है। मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने बताई कुरान नहीं अक्स है, लेकिन ख़ैर बहरहाल इसमें मसाइल हैं कि अगर आप जनाबत की हालत में हैं, तो आप कुरान अगर मोबाइल में खोला आप हाथ नहीं लगा सकते। बेवज़ू हाथ लगा सकते हैं, जनाबत की हालत में जो है आप कुरान को हाथ मोबाइल में भी खुला हुआ हो स्क्रीन तो आप हाथ नहीं लगा सकते, गुनाह है। तो लोग ये भी तो कहते हैं अक्सर लोग कि मतलब ऐसे पढ़ा के जो पैसे लेते हैं, ये सही नहीं होता, जायज़ नहीं है सब पैसा। हाँ। इसके बारे में क्या कहते हैं? अब एक माकूल जवाब मैं आपको इसका देता हूँ। अब एक बंदा अगर हाफ़िज़ है, उसको कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा और जो है ना उसको कहीं पढ़ाने के लिए जगह नहीं मिल रही,
और जो है कहीं मदरसे में या कहीं मस्जिद में, अगर वो इस नियत से कि यार चलो मैं कुरान भी पढ़ा लूँ और मुझे उसमें जो है ना कुछ पैसे भी मिल जाए, तो ये समझदार अगर कोई बंदा सामने है तो वो कैसे बोल सकता है कि यार ये ठीक नहीं है। एक बंदा अगर बेरोज़गार है तो वो चोरी डकैती करने से अच्छा, झूठ गलत बयानी करने से अच्छा अगर वो घर में बैठ के कुरान पढ़ा रहा है, उससे उसको जो है ना कुछ पैसे मिल रहे हैं जिससे उसके जो है लाइफ़ ज़िंदगी भी उसकी चल रही है। तो इसमें कहाँ से आर है, कहाँ से बुराई है? सोचने वाली बात है। हुँ, इसमें वो तो कोई बुराई नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है उसमें तो समझदार आदमी तो बोलेगा शाबाश, तुम अच्छा काम भी कर रहे हो, कुरान भी पढ़ा रहे हो, तुम्हारे ज़रिए से एक बच्चे ने कुरान पढ़ लिया, सीख लिया, तो अच्छी बात है, खुशी की बात है और तुम्हें अगर रोज़गार भी मिल रहा है घर बैठे इख्तियारी तौर पे, तो इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या आ रहा है? अगर हम आम लोगों की बात करें, आम लोग तो वो जो है उल्टे को सीधा, सीधे को उल्टा कर देते हैं, हराम को ह हलाल कर देते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन एक माकूली बात है जो समझ में आने वाली बात है कि अगर एक बंदा अगर ये कह रहा है तो गलत कह रहा है, कैसे सही है? अब बेरोज़गार बंदा अगर कुरान उसको पढ़ाने की स्किल्स उसके पास है, कुरान उसको पढ़ना आता है। अच्छा, एक सवाल और है, वो ये है कि कुछ लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, मतलब मौलवी साहब बहुत डॉलर में कमा रहे हैं, लेकिन अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं करते। कहते हैं नहीं वो सही नहीं होता, क्या है इसमें? देखें, इस पे जवाब ये है कि एक तो कुरान की आयत है, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अगर अल्लाह ने तुझे कोई नेमत दी है तो फहद्दिस, उसको वाज़ेह कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, एक सहाबी को फरमाया कि तुझे एक नेमत अल्लाह ने दी है तो तू तेरे ऊपर वो नेमत नज़र आनी चाहिए। तो उस नेमत को वाज़ेह कर, ज़ाहिर कर और अल्लाह का शुक्र अदा कर। सामने भी वाले को बता कि यार मुझे अल्लाह ने ये नेमत दी है, तो मैं इसको शुक्र अदा करता अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान की आयत मैंने आपको बताया, सूरह ज़ुहा की आयत है, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अगर अल्लाह ने तुझे कोई नेमत दी है तो उसको वाज़ेह कर, ज़ाहिर कर, बता। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो ज़ाहिर नहीं करते। वो जो हुँ। है ना वो बिल्कुल फ़कीरी रहना पसंद करते हैं। तो ख़ैर इसकी भी लिमिट्स हैं। अगर आदमी के पास अगर पैसा है, सब कुछ है, अगर ज़ाहिर नहीं कर रहा और वो जो है ना पैसे को सही जगह लगा रहा है, या जो है ना दीनी खिदमत में लगा रहा है या सही जगह वो पैसे इस्तेमाल कर रहा है, उसको वाज़ेह नहीं कर रहा, तो वो अलग बात है। लेकिन बाज़ जो ऐसे लोग होते हैं वो वाज़ेह भी नहीं करते, अपने ऊपर भी इस्तेमाल नहीं करते, वो जो है ना समेट के, समटा के और जमा करके रख देते हैं। तो ये तो बख़ल में आ गया, तो ये तो ठीक नहीं है। शरीयत ने तो इसकी इजाज़त नहीं दी। अगर आपको अल्लाह ने नेमत दी है तो आप इसाले सवाब के लिए अपने जो है ना सिला-रहमी करें, अपने भाई-बहनों को दें या मसाजिद में या मुस्तकीन को दें, या जो है आपको लगे कि हाँ मस्जिद में देना चाहिए या मदरसे में देना चाहिए, तो वो दें। अगर आप अपने ऊपर भी इस्तेमाल कर कर सकते हैं, तो कर रहे हैं। आप देख लें कितने हमारे जो है ना उलमा हैं, मुझ समेत। तो मेरा भी मिज़ाज ये है कि यार अगर अल्लाह ने नेमत दी तो वाज़ेह करें, ज़ाहिर करें और अल्लाह का हुँ। शुक्र अदा करें, सामने वालों को भी बताएँ। क्यों? क्योंकि ये इसलिए मैं समझता हूँ वाज़ेह करना चाहिए कि हम लोगों के जो अवामुन्नास के जो एक ज़हन बना हुआ है कि यार एक आलिम हाफ़िज़ को जो है ना वो अच्छे स्टाइल में नहीं रहना चाहिए। उसको चाहिए कि वो जो है गुर्बत में रहे या जो है ना वो गाड़ी नहीं खरीदे, उसका जो है ना अच्छे कपड़े नहीं होने चाहिए और उसकी जो है ना कोई लाइफ़ स्टाइल उसकी बेहतर होनी नहीं चाहिए। नहीं, ये कोई बात नहीं है, तो गलत बात है। अगर कोई आलिम हाफ़िज़ को अगर अल्लाह ने उसको पैसे दिए हैं और अच्छा बिज़नेस कर रहा है, उसके पास सब कुछ है, तो वाज़ेह करे, ज़ाहिर करे, गाड़ी अगर अच्छी ले सकता है तो ले, अच्छे कपड़े सही। पहन सकता है तो पहने। ताकि इससे जो है ना अवामुन्नास के जो गलत जो माइंड बना वो क्लियर हो जाए, कि जो है ना आलिम हाफ़िज़ के लिए जायज़ ही नहीं है कि जो है ना वो अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करे। गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। वो तो अच्छा, एक बोलेंगे अल्लाह। सवाल वैसे ही मुफ्ती साहब आपसे है कि बहुत सारे लोग अब पढ़ाने आ गए ऑनलाइन, चाहे वो हाफ़िज़ हों या ना हों, मुफ्ती हों या ना हों, फ़तवे दे देते हैं। तो ये इंटरनेट के आने के बाद आपने क्या चेंजेस ऐसी देखी हैं जो कि गलत चल रही हैं इस वक़्त ऑनलाइन? हाँ, ये भी बहुत अहम सवाल है। लोग जो है ना पैसे कमाने के लिए, अपने चैनल को चलाने के लिए जो है ना वो दीनी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको यहाँ तक कि उनको हदीस पढ़नी भी नहीं आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि अरे वाह! वसल्लम, ये मैंने नाम लिया, यानी मेरे पढ़ने के अंदाज़ से सामने वाले को पता लग जाएगा कि यार ये बंदा जो है ना पढ़ा लिखा है, हाफ़िज़ है, आलिम है, मुफ्ती है। अब ऐसे लोग हैं जिनको हुज़ूर का नाम भी सही से लेना नहीं आता, जिनको हदीस के किसी सहाबी का नाम सही से लेना नहीं आता, रज़ी अल्लाहु अन्हु बोलना नहीं आता, और ये है ना ला हौला वला कुव्वता, बहुत सी चीज़ें इसमें दिल जलता है, दिल को उठता है कि यार एक बंदे को जो है ना हुज़ूर का नाम सही से लेना नहीं आ रहा, लेकिन वो चैनल चला रहा है और वो जो है ना अहादीस को बयान कर रहा है और वो जो है ना ये बातें कर रहा है। देखिए गलत है ये, इसलिए कि एक ना तजुर्बेकार बंदा वो डिजिटल मार्केटिंग को नहीं सिखाएगा।
यूट्यूब चैनल को ग्रो करने का नहीं सिखाएगा, गूगल एड्स नहीं सिखाएगा, ये सारी चीज़ें नहीं सिखाएगा। लेकिन ना तजुर्बेकार बंदा जो है ना वो अहादीस को बयान करने के लिए जो है ना वो शुरू हो जाएगा। ना किसी आलिम से पूछेगा, ना किसी मुफ्ती, नहीं हम क्यों आलिम से पूछें, हम क्यों किसी मुफ्ती से पूछें। और फिर वो दलाइल पेश करते कुरान ने कहा है फ़हल मिन मुद्दकिर, ये है हमने कुरान को आसान कर दिया है, कोई सीखने वाला? अरे भाई कोई सीखने वाले को अगर नहीं सीखे तो मुद्दकिर का माना क्या है? ये कौन-सा लफ्ज़ है? कोई आलिम हाफ़िज़ अरबी जानने वाला अगर नहीं बताएगा तो आप कैसे बताओगे इसका ये तर्जुमा जी। तुमको किसने बताया? अब मैं आपसे पूछूँ आपको अरबी आता है? आप कहें नहीं, तो अगर आपको अरबी नहीं आती तो आपने कुरान का तर्जुमा कैसे सीख लिया? वो भी तो कोई बताने वाला है ना, किसी ने तो बताया है ना आपको, जभी तो आपने सुना। तो अगर कुरान ने आसान कर दिया उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी आलिम मुफ्ती से, किसी से जो है ना सीखें। नहीं, ये गलत बात है। अगर किसी बंदे को कुरान का उसको एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, इल्म है तो आप उससे सीखें। सीखने के बाद जाके आप करें। अब एक बंदे को जो है ना कुरान की आयत सही से पढ़नी नहीं आ रही, वो कुरान सिखा रहा है इंटरनेट पे और जो है ना हदीस पढ़नी नहीं आ रही, हदीस सिखा रहा है। तो इससे जो है ना आप सवाब आपको नहीं मिलेगा, गुनाह तो मिलेगा लाज़मी। पैसे तो आप कमा लेंगे, लेकिन आप देखें अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, लग जाएगी आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन दर्द होगा। अब ऐसे लोग जो है ना जो कुरान को या दीन को या सिखा रहे हैं और अपना चैनल ग्रो करके पैसे कमा रहे हैं, कमा तो लेंगे पैसे की हद तक तो ठीक है, लेकिन उनको सवाब नहीं मिलेगा बल्कि उल्टा उनको गुनाह मिलेगा और वो चंद दिन तक है। कुरान की आयत अल्लाह ने फरमाया ना कि ऐसे लोगों को जिनको हमने जो है ना पैसे दिए हैं, दुनिया की शोहरत दी है, पैसा सब कुछ दिया है, तो ऐसे लोगों को देखे तुम ताज्जुब में नहीं पड़ो कि तुम्हें जो है ना ये लग रहा है कि ये अल्लाह के खुशकिस्मत लोग हैं। नहीं, हमने कुछ मुद्दत के लिए उनको सहूलत दे दी, कुछ मुद्दत के लिए हमने उनको सब कुछ दे दिया, सारी सहूलियत दे दी। ये चैनल ग्रो करके उनको पैसे कमाने की सहूलत दे दी, लेकिन कुछ मुद्दत के बाद ये ऐसे मिट जाएँगे जिस दिन का कोई नामो निशान भी नहीं होगा। तो ऐसा करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, मसाइल की हद तक भी सही नहीं है। अच्छा, कुछ मैंने देखा है कि हदीस आती है या कोई कुरानी आयत आती है तो लोग ऑटोमेटिकली खुद ही ग्रुप में फॉरवर्ड करते हैं। तो उनको उसको कैसे हम स्टॉप करें या उनको उनको क्या कोई आइडिया देंगे, पहले उसको जाके वो वेरीफाई कर लें कि ये हाँ। हदीस सही है या नहीं है, ये जो कुरानी आयत सही है या नहीं है। तो वो किसी ऑनलाइन तरीके से उसको जाके वेरीफाई कर सकता है। अव्वल तो ये हमें सबको ये बात पता है कि भाई नहीं फॉरवर्ड करनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। और अगर मेरे पास आ गई तो मैं उसको किसी तरह से ऑनलाइन जाके वेरीफाई कर सकता हूँ कि ये ठीक है या नहीं? हाँ, इसके लिए तो सबसे आसान ये है कि गूगल है माशाल्लाह अभी इतना ताकतवर फ़ील्ड है। अगर आपको कोई हदीस या कुछ मिल रहा है, आप गूगल में सर्च करें। वही अल्फ़ाज़ सेम आप कॉपी करके पेस्ट कर दें गूगल में। अगर उसके हवाले से कोई हदीस या किसी ने कोई बात बताई होगी किसी आलिम मुफ़्ती ने तो वो सामने आ जाएगी। अगर नहीं है तो अगर कोई मोतबर बंदा आपकी नज़र में है, आप उससे पूछें। उसके बाद आप वो उस चीज़ को आगे शेयर करें, फॉरवर्ड करें क्योंकि ये डिजिटल जो है ना, इससे आप नेकी भी बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, गुनाह भी बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। अब अगर आप मुझसे पूछें, जो लोग गलत बातें करते हैं या जैसे कि अब एक खातून है, बेपर्दा होके अगर वो एक पिक बनाती है, वीडियो बनाती है, अगर वो आगे शेयर कर देती है, तो अगर वो दुनिया से चली भी जाएगी, जब तक उसकी वो पिक की वीडियो इंटरनेट की दुनिया में रहेगा, उसको गुनाह उसको मिलेगा। ऑफ़ कोर्स मिलेगा। या अगर आप किसी नेक बात को शेयर करके अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार 10 बंदे देखेंगे, उसको सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, मुझे सवाब मिलेगा। लेकिन अगर वो गलत बात हुई, तो उसका गुनाह भी आपको मिलेगा। तो बिना किसी तहकीक किए, बिना उसको जो है ना आपको मालूम किए कि ये सही है या नहीं, आपको फॉरवर्ड शेयर नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि हम अगर ऑनलाइन पढ़ाने जा रहे हैं तो हमारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए या नहीं? या नॉर्मल होनी चाहिए? जी। इंग्लिश अच्छी जो है उस सूरत में होनी चाहिए, कहीं अगर आप जॉब करने जा रहे हैं या किसी एकेडमी में आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, वो तो आपसे फिर बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे, बहुत सारी इंग्लिश के हवाले से बात करेंगे, यानी आपको फुल इंग्लिश आनी चाहिए और वो सैलरी भी जो है ना मुख्तसर देते हैं। अब इसमें आपके जाने-आने का खर्चा और टाइमिंग का खर्चा, बड़े मसाइल हैं, जो मैंने देखा है, जो पढ़ाने वाले होते हैं, हुँ। तकरीबन तकरीबन जो है ना लोग खुश नहीं होते, क्योंकि उनकी जो सैलरी एक तो कम है। अब अगर एक बंदे को आप जो है ना अ रात 10 बजे से सुबह 7 बजे उसको बिठाए रखा है और वो आ रहा है इतनी दूर से, उसके पेट्रोल का खर्चा, उसके जाने-आने की मेहनत, उसको आप 30,000 रुपए दे रहे हैं, कहाँ से खुश होगा वो? खैर बात कहीं और चलेगी। तो ये सवाल है कि वो या किसी एकेडमी में जाएँगे तो उसके लिए तो आपको इंग्लिश फुल आनी चाहिए, तकरीबन वो पूछते हैं। अब जहाँ मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो वहाँ मेरे को इंग्लिश तो मुझे आती ही नहीं थी, तो मैं वहाँ पढ़ाने चला गया। तो उन्होंने जो है ना मेरी तजवीज़ देख के, मेरी क़िरात देख के मुझे रख लिया। तो वहाँ पढ़ाते-पढ़ाते मैंने बच्चों के साथ बोलते-बोलते मैंने इंग्लिश सीखी। अब जो है ना रिक्वायरमेंट सबसे पहली बात ये है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अब अगर अपने हद तक आप पढ़ाना शुरू करेंगे किसी के रेफ़रेंस से या कहीं से आपको बच्चे मिले, तो वहाँ इतनी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। अगर खुद से अगर आप कहीं पढ़ाते हैं,
कहीं कोशिश करते हैं, आपको कहीं किसी के रेफरेंस है, आपका कोई जानने वाला है कनाडा में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, अगर आपको वहाँ से बच्चे मिले किसी के ज़रिए से, तो वहाँ आपको इंग्लिश की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि वहाँ आप जैसे तैसे भी गुज़ारा कर लेंगे। और रही बात जो इंग्लिश की, तो आप तो गूगल में बहुत सी चीज़ें हैं, गूगल एड्स ट्रांसलेशन है, बहुत सारे ऐप्स मौजूद हैं, वहाँ से आप इंग्लिश जो है ना, कुछ पढ़ाने की हद तक, जैसे बच्चों को आप बोल रहे हैं, बेटा पढ़ो यहाँ से सुना दो, मैं आपका सबक सुन रहा हूँ, या मैं आपको सुना रहा हूँ, आप सुने, या मैं पढ़ रहा हूँ, ये चीज़ें याद करिए। क्लास की हद तक जो है ना 10, 50, 20 वर्ड जो है ना आप सीख ले, सीख के आप पढ़ाते-पढ़ाते सीख ले। इंग्लिश अगर आप खुद से करेंगे पढ़ाने के, तो इंग्लिश इतनी ज़रूरी नहीं है। और आप किसी अकेडमी में जाएँगे तो पहला ही सवाल आपसे ये होगा, आपको इंग्लिश फुल आनी चाहिए। तो 2 बातें अलग-अलग हो गई। एकेडमी आप जैसे कह रहे हैं, अगर वो जाना चाहे तो कैसे अप्लाई करें, ढूंढे कैसे? न वो गूगल में जाके सर्च करें, बहुत मौजूद है। आपका अब कल की बात बता रहा हूँ मैं पता नहीं किस बात से जो है ना अखबार खोला, इस्लाम अखबार। इस्लाम अखबार में संडे क्लासिफाइड, जो इस्लाम अखबार, उसमें आता ही तकरीबन यही है। अगर आप किसी को बताना चाहें मेरे आपके ज़रिए से, तो इस्लाम क्लासिफाइड और जो है ना जंग अखबार क्लासिफाइड संडे, उसमें संडे के दिन जो है ना आते हैं। और मैंने देखा, कल ही की बात बता रहा हूँ कि ये एयरपोर्ट के करीब, उसका नाम नहीं लूँगा, तो उसने जो है ना ऐड लगाया, संडे के दिन से लेके कल तक मैंने देखा, आज का मुझे मुझे नहीं पता, 3-4 दिन तक उसने ऐड चलाया है कि मुझे जो है ना मेल्स टीचर्स चाहिए, यानी बेशुमार टीचर्स को चाहिए, हम्म। जिसको इंग्लिश आती हो और कराची से हो, और उसको जो है ना हम 28,000 सैलरी देंगे, और अगर वो बोनस देंगे अगर सही पढ़ाएगा तो। सही है। तो ये अखबार में जो है ना संडे के दिन के जो है ना जंग है, इस्लाम अखबार है, इसमें मिल मिल जाते हैं। फेसबुक पे, गूगल पे। इसमें मिलते हैं, लेकिन ये जो है तकरीबन जो है ना फेक होता है। इसमें जो अगर आपको कोई फीमेल जाके उससे रब्ता करेगी, तो आपसे वो जो है ना घुमा फिरा के कुछ पैसे लेके आउट, ऐसे भी होता है। इसमें भी ऐसा हाँ, होता है? इसमें भी ऐसा लोग शातिर लोग होते हैं, लेकिन वो अब जो है ना वो करने वाले आलिम हाफिज नहीं होते, तकरीबन वो दुनियावी लोग होते हैं, लेकिन वो इससे जो है ना करते हैं, लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। आपसे वो पैसे ले लेंगे? हाँ, ऐसे भी करते हैं, लेकिन जो है इस तरह नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपको ये भी बात ऐड कर दूँ, जो आपने पूछा नहीं, कि मुझे पता है कि जिस शहर में कोई भी लड़की या लड़का है, या आलिम है या आलिमा है, तो हम्म। उसी शहर में वो अप्लाई करें, वहीं वो पढ़ा सकते हैं। शहर से बाहर आपको कोई भी नहीं देगा। बेकार है, बेकार में उसका भी टाइम ज़ाया होगा, आपका भी टाइम ज़ाया होगा, कोई भी नहीं देता। क्योंकि इसमें जो है ना सबसे बड़ा मसला ट्रस्ट। अगर आपको को पढ़ाने के लिए अपने पास रख रहा है, या अगर आपको जो है ना रिमोटली अगर आपको घर में पढ़ाने के लिए लैपटॉप दे रहा है, वो तकरीबन तकरीबन वो सारे सिक्योरिटी करके आपको देगा। या तो आपकी जो है ना वो एनआईसी ओरिजिनल रख लेगा, या तो आपकी सनद है ओरिजिनल, वो रख लेंगे, या आपका एग्रीमेंट जो है ना, जो लीगल एग्रीमेंट जो कोर्ट के ज़रिए से वो एग्रीमेंट करके आपको पढ़ाने के लिए बच्चे देंगे। आप चीटिंग नहीं करेंगे, हमारे बच्चे आप लेके नहीं जाएँगे। तो इस तरह करके देते हैं, लेकिन शहर के अंदर ही देते हैं, शहर से बाहर बहुत से मेरे पास जो है ना मैं लोग व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं कि अब मैं लाहौर से हूँ, मैं इस्लामाबाद से हूँ, फलाँ जगह से हूँ, मैं पढ़ाना चाहती हूँ, मुझे ज़रूरत है। तो मैं उनसे माज़रत करता हूँ, नहीं तो यही जो है ना वाज़िह बात है कि आपको जो है ना शहर से बाहर कोई भी आपको नहीं देगा। अपने शहर के अंदर ही देखें, आपके शहर के अंदर ही कोई हो तो वहाँ अकेडमी में जाके वहीं पढ़ा सकती हैं, बाहर कोई भी नहीं देगा आपको। ठीक हो गया। अभी इसमें आपने एक बात बोली है कि बच्चे जो है वो लेके भाग जाते हैं, इसमें ये क्या बात है? इसको थोड़ा हाँ, समझ नहीं आई मेरी बात। तो इसमें ये है कि अगर एक बच्चा आपसे पढ़ रहा है डायरेक्ट, स्काई में पढ़ रहा है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद अगर आप उसको बोले अपना व्हाट्सएप नंबर दो, या मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो, तो सही कौन है। सा। अब तो ऐसा नहीं होता, अब तो कम हो गया, क्योंकि अब पढ़ाने वाले जो है ना वो पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग होती है। मैंने आपको बताया ना, ग्राउंड फ्लोर पे जो है ना 10 कारी बिठाए हुए हैं, वो आपकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं क्लास की। आपने क्लास पढ़ाई, रिकॉर्डिंग सुनेंगे, आप कहीं आपने ऐसी कोई बात तो नहीं कर दी, उनसे अपने पर्सनल बात चीज़ें तो नहीं ले ली, या आपने कोई पैसे का डिमांड तो नहीं कर दिया, मेरी बीवी बीमार है, मेरे को ये है, मेरे को वो है, हाँ। मेरे पेट में दर्द है, सर में दर्द है, मेरा अब्बा मर गया, मेरी माँ अम्मी का इंतकाल हो गया, आप मुझे पैसे दे दें। ऐसे भी लोग करते हैं। तो अगर ऐसे, और जो है ना आपने व्हाट्सएप नंबर ले लिया, यहाँ से आपने अच्छे से पढ़ा लिया, घर जाके आपने व्हाट्सएप नंबर से उनसे जो है ना अपने पर्सनल स्काई वाड़ी ले लिया, अपने घर से पढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसा होता था, अब जो है तकरीबन ऐसा बहुत कम है, लेकिन ऐसे जो चीते फंटर होते हैं कर लेते हैं अभी भी। वो जो है ना फंटरों को भी बेच के खा जाते हैं। लेकिन अब जो है ना अब कम हो गया, पहले ये बहुत था। अब क्या करते हैं, मैंने बताया ना, अगर मेरे पास, अगर मेरे अकेडमी में अगर मैं किसी को रखता हूँ, पहली बात तो एक वो ट्रस्टेड बंदा हो या बंदी हो, मेरे जानने वाली हो या कोई जानने वाला, उससे फिर एनआईसी ओरिजिनल रखते हैं, या उसका जो है ना सर्टिफिकेट ओरिजिनल रख लेते हैं, जिसका जो है ना लीगल को वकील के ज़रिए से एग्रीमेंट कराते हैं। अगर आपसे कोई भी हुआ तो आपका एनआईसी हम नहीं देंगे, या आपके जो है ना आपके ऊपर एफआईआर करेंगे, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके फिर उसको रखते हैं, और फिर इस रिकॉर्डिंग अलग करते हैं।
इसमें जैसे ऑनलाइन कुरान तो पूरी दुनिया में पढ़ा रहे हैं, हाँ। इसमें ज़्यादातर जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही चल रही है या कोई और लैंग्वेजेस भी इसमें चल रही है इस वक्त? इंग्लिश भी है और अरबी भी है। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ या मेरे पास कोई है तो वो अरबी लैंग्वेज भी ज़्यादा है। मेरे पास ज़्यादातर जो है ना अरबी हैं। अब कोई सऊदीया से है, कोई कतर से है, कोई से अरबी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। कि अरबी की जो है ना बोलचाल अलग अच्छा, है। जो आप बता रहे थे कि यूएई वगैरह में इधर तो अरबी चलती है, तो वो अरबी चल अरबी ही में ही बात हो हाँ, लेकिन जाती है। इंग्लिश भी चलती है। लेकिन मेरे जो है ना तो अरबी। फिर तो उनको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत भी नहीं है ना? हाँ, तो क्योंकि वो जब हाँ, अरबी में या पढ़ रहे हैं या उर्दू में पढ़ रहे हैं तो और ज़रूरत वहाँ नहीं। ज़्यादा भी पैसे मिल रहे हैं ना अभी हाँ, तो। हाँ, ये है। तो मैंने वो आपसे पहले बात बताया ना कि अगर आपको अगर आपके जो है ना रेफ़रेंस से कोई आपका अगर आपको बच्चा मिल जाए, तो आपको फिर इंग्लिश की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। या अपने दिल दिमाग से खौफ़ निकाल दें कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती या कोई फ़ीमेल है या कोई मेल है, तो वो नहीं पढ़ा सकता, ये गलत बात है। इंग्लिश की कोई सही। ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती, अगर आपको एक बच्चा में असल जो मेन मसला है ऑनलाइन की दुनिया पढ़ाने के लिए, बच्चा आपको कोई मिल जाए पढ़ाने के लिए। अगर आपको बच्चा मिल जाएगा तो आप इंग्लिश भी सीख लेंगे, पढ़ाने का तरीका भी आपको सही से आ जाएगा और जो है ना स्काइप भी चलाना आ जाएगा, सब कुछ आपको आ जाएगा। आहिस्ता-आहिस्ता मतलब ठीक सीख है। मुझे कौन से आती थी, मुझे पता ही नहीं था स्काइप की स्पेलिंग मुझे नहीं आती थी, मुझे पता ही नहीं था स्काइप क्या है। लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है आपसे कि लोग जो है ऑनलाइन ही वो फीमेल के साथ पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं या मेल के साथ पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं? तो ज़्यादातर जो बच्चे पढ़ते हैं बाहर मुल्क के, हुँ, हुँ। तो मदर साथ होती है। जो घर की अम्मी है या कभी अम्मी नहीं है तो नानी है या दादी है या चाची है या बड़ी बहन है, तो वो बैठ जाते। मर्द तो अक्सर बाहर होते हैं, अक्सर बेशतर। तो लोग जो है ना ज़्यादातर फीमेल से पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर अम्मी बैठी है, अगर वो पर्दे वाली है या उसको आर महसूस हो रहा है कारी साहब से बात करते हुए, तो वो जो है ना अगर कारियाँ बैठी होंगी तो उनसे पढ़ाने के लिए बच्चे को पढ़ाते हो कुछ सवाल कर लेगी, कुछ पूछ लेगी, बोल देगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ़ीमेल जो है ना वो पढ़ाते पढ़ाते उनके दिमाग में कोई सवाल आता है जो पर्सनल औरत के अपने जाति को सवाल हो, तो वो फीमेल कारिया होगी तो आराम से पूछ लेगी। और दूसरी बात ये, अगर पढ़ाते हुए अगर घर के अंदर कोई शोर शराबा, कोई फीमेल्स बातें कर रही होती है, बच्चा पढ़े, अगर अगर अम्मी नहीं बैठी हुई है तो हाँ, पीछे से उनकी आवाज़ें आती हैं। तो वो जो है ना ज़्यादा रिकमेंड करती है कि फ़ीमेल क़ारिया हाफ़िज़ा हो या आलिमा हो तो वो पढ़ाएँ हमारे बच्चों को। ताकि वो उनको बातचीत करने हाँ, में आसानी। बातचीत करने में आसानी हो, बच्चे को पढ़ाने में, कोई बात पूछने में। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके साथ अम्मी बैठी होती है साथ, हाँ, तो वो अब वो तो बाहर होते हैं। क़ारिया से आराम से बातचीत कर लेते, कोई हार महसूस नहीं करते, कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। तो यानी कि फीमेल्स बहुत हाँ, आराम से आ सकती हाँ, हैं। फीमेल। तो अब फीमेल्स के लिए यही है मेरा मशवरा कि थोड़ी तजवीद बेहतर कर लें और कुछ जो है ना यूट्यूब से सीख लें और कुछ सीख के पढ़ाना शुरू करें। हम हंटिंग कहते हैं, यानी कि हम बच्चा ढूँढें कैसे, पढ़ाने के लिए बच्चा कैसे ढूँढें? हाँ, मैंने जैसे ये इसका कोई तरीकाकार बताएँ ना, अ, फीमेल्स के लिए बताएँ। हाँ, वो बेचारी घर पे ही होती हैं, वो तो बाहर जा नहीं सकती। तो इसके लिए बताया ना पहले कि अभी भी जो है ना स्काइप के ज़रिए से मिल जाते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप फ़ेसबुक में जो इस्लामी कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, यूके के जो ग्रुप्स होते हैं उसमें जाके आप लिखें। अपनी जो है ना एक प्रोफ़ाइल बना के क़िरात, अगर शक्ल नहीं दिखाना चाहते हैं, मशवरा तो मेरा ये कि नहीं दिखाएँ। वो पर्दे में रह के अपनी वॉइस की एक जो है ना बना के भेज दें, अपना पूरा डेटा लिख दें और कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें। जिनको ज़रूरत होगी तो आपसे रब्ता करेंगे। इस तरह भी है, इंस्टाग्राम पे है, सही। प्रोफ़ाइल बना के भेजें और उससे भी मिल जाते हैं बच्चे। प्रोफाइल में मैंने देखा है लोग कहते हैं कि यूएसए का बेस नंबर होना चाहिए, आईडी डोमेन नेम पर होनी चाहिए, ये भी कुछ इस तरह से कुछ चीज़ें ये होनी कुछ लोग चाहिए? करते हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अब जो है ना कुछ लोग ऐसे भी हैं, मुझे पता है कि वो कहते हैं अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई नहीं है तो हम आपसे नहीं पढ़वाएँगे अपने बच्चे। अच्छा, एक सवाल और आ रहा है इसमें कि जो लोग पढ़वा रहे हैं, ठीक है ना, वो कैसे किसी हाफ़िज़ को या आलिम या मुफ्ती को वेरीफ़ाई करें? मतलब मैं भी आ गया ऑनलाइन, आप भी आ गए, वो पढ़ाने के लिए आया कि भई मैं दोनों में से कैसे वो सेलेक्ट करें? मैं एक ये सवाल है ना कि मतलब एक मैं अपने बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए लगाया स्काइप के ऊपर, मैं पीछे जो इमाम साहब बैठे हैं या आलिमा बैठी हैं, मैं उनको वेरीफ़ाई कैसे करूँ कि ये देखिए वाक़ई में मुफ्ती है? कोई ऐसी सनद होती है, कोई ऐसी चीज़ होती हाँ, है? देखिए इसमें जो है ना ज़्यादातर जो मैंने देखा है, मेरा तजुर्बा है, वेरीफ़ाई करते नहीं है। हाँ, अगर कोई एजुकेटेड बंदा है, वहाँ जो सामने जो पढ़वाना चाह रहे हैं अपने बच्चों, अगर वो पढ़े लिखे हैं और दीनी फ़ील्ड से उनका ताल्लुक़ है, दीन से उनका तो कोई वो लेना-देना है, तो वो जो है ना फिर पूछते हैं। कभी ऐसा होता है कि क़िरात सुन के, उनकी तजवीज़ सुन के तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, ये बच्चा, ये कारी साहब जो है ना अच्छा है, पढ़ा सकता है, कारी है, हाफ़िज़ है। और कोई 100 में से एक ऐसे भी मिल जाते हैं जो पूछते हैं आप कौन से मदरसे से फ़ारिग हैं और आपकी अगर डिग्री है, सनद है तो हमें व्हाट्सएप करें, हमें दिखाया था कि हमें यकीन हो जाए कि हाँ, वाक़ई जो है ना सही। सनद याफ़्ता कारी साहब हैं, सनद याफ़्ता आलिम हैं, मुफ्ती हैं।
आप उससे पूछ लें या उससे सनद ले लें। हाँ, सनद में कोई पिक ले लें व्हाट्सएप में कि हाँ, आप सनद याफ़्ता आलिम हैं, हाफ़िज़ मुफ़्ती हैं। अक्सर तो ऐसा होता है कि वो जो है ना क़िराअत सुन के और वो कुरान के पढ़ाने के अंदाज़ को इसीलिए बात ये है कि इसीलिए जो है ना हम 3 डेज़ फ्री ट्रायल क्लास रखते हैं। 3 दिन की अच्छा, फ्री क्लास देते हैं ट्रायल, क्योंकि कोई भी बंदा आपसे जो है ना डायरेक्टली मानुस नहीं हो जाएगा। डायरेक्टली आपको जो अपने बच्चा या बेटी को पढ़ाने के लिए हुँ, नहीं दे देगा। आपसे 3 दिन ट्रायल क्लास लेंगे और देखेंगे आप किस तरह पढ़ा रहे हैं, आपकी तजवीद कैसी है, आपकी क़िराअत कैसी है, आपका बोलने का अंदाज़ कैसा है, समझाने का अंदाज़ कैसा है। वो 3 दिन और हम जो है ना अभी हमने 5 दिन का रखा है। 5 डेज़ सही। फ्री ट्रायल क्लास रखते हैं। उसमें वो 5 दिन के अंदर पूरा वो जो है ना तहक़ीक़ कर लेते हैं, उनको अंदाज़ा हो जाता है, फिर वो मुतमईन होते हैं तो डन करते हैं, कंटिन्यू करते हैं वरना मना कर देते हैं। यानी कि दोनों के लिए ये बहुत अच्छा है कि दोनों 5-5 डेज़ का ट्रायल रख लें, तो दोनों हाँ, एक-दूसरे को चेक एंड वेरीफ़ाई कर हाँ। लें कि उसकी किरात अच्छी है या नहीं है, हाँ, बच्चा भी पढ़ने वाला है या नहीं है, जी हाँ। तो दोनों को वेरीफ़ाई हो जाएगा ना। हाँ, फिर इससे जो है ना वो फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। 5 दिन बहुत है, तो बहुत पता है। लग जाता है। हाँ। सैटरडे संडे का तो वैसे ही ऑफ हाँ होता जी, होगा हाँ, ना, तो सैटरडे तकरीबन संडे 7 छुट्टी दिन है। हो गए। लेकिन बाज़ जो है ना सैटरडे संडे भी पढ़ते हैं। अब जैसे कि पढ़ते हैं। कोई वालिद है या कोई मेल है, वो हुँ, बंदा हुँ। जॉब कर रहा है, तो वो पढ़ना चाहता है, तो वो सैटरडे संडे पढ़ते हैं। हमारे पास ठीक है। ऐसे भी हैं ऑप्शन सेटिंग, हम सैटरडे संडे भी क्लास देते हैं। अच्छा, आप लोग सैटरडे संडे भी हाँ, पढ़ा रहे होते हाँ। हैं? और वो उसमें फिर अलग चार्जेज़ ज़्यादा भी लेते हैं और या वो अगर बड़े पढ़ रहे हैं तो खुद भी ज़्यादा चार्जेज़ दे देते हैं, इस तरह। ठीक है। इसमें एक चैलेंज और है पेमेंट का, पेमेंट हाँ, गेटवे या पेमेंट हुँ, कैसे रिसीव करेंगे? जी। तो इसका क्या तरीक़ेकार अब होगा? इसमें ये है कि अगर आपकी जो है ना अकेडमी बड़ी है, आपका सेटअप बड़ा है, तो फिर जो है ना आप पेपॉल वगैरह बना लेते हैं। आपको पता है बहुत से तरीके हैं। आप पहले की जो है सेटिंग है और जो महदूद जो कारी साहब है या कारी है घर से पढ़ा रहे हैं, उनके पास 5, 6, 3, 4, 8 बच्चे जो है रेफ़रेंस से मिले, वो जो है ना फिर वेस्टर्न यूनियन से मंगा लेते हैं, मनीग्राम से मंगा लेते हैं और कुछ ऐसे भी हैं। अब तो पहले तो ये सेटिंग नहीं थी, अब तो बैंक में भी वेस्टर्न यूनियन से या पायोनियर से या रिमाइटली से जो है, जो मुझे पता है, वहाँ से वो डायरेक्टली आपको मोबाइल ऐप वो खोलेंगे, वहाँ से पैसे भेजेंगे, आपको 1 मिनट में आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यानी कि हमारे अपने ही बैंक अकाउंट में ही आ हाँ, आ जाएगा। जाते डायरेक्ट आ जाते। पहले तो ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया। जो बड़े सिस्टम वाले वो पेपाल वगैरह बना लेते हैं और वो जो है ना यूएस के, कनाडा के नंबर भी अपने पास रखते हैं, उस पे व्हाट्सएप चलाते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, जो बेचारे नए हैं, उनको तो कुछ पता नहीं होता, वो जो है ना पैसे ऐसे मँगवा लेते हैं। लेकिन कम से कम यहाँ बैंक में अकाउंट तो होना चाहिए ना? हाँ, मतलब अकाउंट हो जाए तो बेहतर है। अकाउंट तो होना चाहिए, वो तो ब विदाउट अकाउंट तो फिर नहीं हाँ, पहले। तो वो फिर इसमें ये है कि आप वेस्टर्न यूनियन से मनीग्राम से आपको फिर जाके लेना पड़ेगा। ऐसे करते हैं, एनआईसी नंबर दे देते हैं, नाम दे देते हैं, वहाँ से ले लेते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आपका अकाउंट आसान अकाउंट तब आराम से खुल जाता है एनआईसी के ऊपर। अगर आपको पढ़े लिखे भी नहीं है, अगर आपको साइन करना भी नहीं आता, तो आप आसान अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसमें आप उसको उनको आईडी डिटेल दे दें, आपको जो है ना वो घर में बैठे-बैठे भेज देते हैं। अच्छा, एनआईसी के नंबर पे भी पेमेंट आ हाँ, जाती हाँ, है हाँ, आ और जाती है। उसमें कोई ऐसे मसाइल उसमें ऐसा पैसे नहीं मसला है। होते हैं। बड़ा अगर कोई अमाउंट हो तो फिर वो अलग बात है। उसमें फिर अलग मसले हैं। ठीक है। एक आपसे सवाल मेरा ये है कि कोई ट्रेनिंग लेना चाहे, कोई चाहता है कि मैं पूरा प्रोसेस सीख लूँ, बजाय इसके कि वो खुद तजुर्बा करे, तो वो कहाँ जाए? इसके लिए तो कोई ऑप्शन मेरे हिसाब से तो नहीं है। आप क्यों? हो ना? हाँ, मैं खुद अगर सिखाने के लिए तो ये टाइमिंग का मसला है। अब अगर कोई बंदा या कोई बंदी सीखना चाहे, तो अगर मुझसे वो राब्ता करता है, तो मेरे पास अगर टाइम का इश्यू नहीं हुआ, अगर मुझे लगा कि हाँ, सिखा देना चाहिए, तो फिर ऑफ़ कोर्स सिखा दूँगा। लेकिन इसमें फिर ये और लोग जो है ना फिर मेरे टाइम की सहूलियात को देखें, मेरे अपनी सारी चीज़ें देख के अगर वो कोई सीखना चाहे, सिखा देंगे इंशाल्लाह। लेकिन ज़्यादातर जो है ना कोई इस वक़्त सिवाय यूट्यूब के वीडियो अपलोड करके सिखाने के और कोई तरीक़ेकार नहीं है। आप वो भी कर सकते हो, वरना दूसरा ये है कि आप उनको अपने पास बुला के कोई कर लें। दूसरा आपको ना शायद फ्री में ही सिखाना पड़ेगा। वो बेचारा ऑनलाइन जो हमारे यहाँ जो एक लोग हैं, हाफ़िज़ बेचारे हाफ़िज़ साहब को कारी साहब जो हैं, उनके पास वैसे ही इतना फंड नहीं होता कि वो आपको फंड दे सकें पढ़ाने के लिए। तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आपके जैसे इतने रिसोर्सेज़ हैं, तो आप उनके साथ कोई कनेक्शन करें कि यार एक कोई इंस्टीट्यूट खोल दें या कुछ खोलें, बना हाँ, दें। तो ये मुझे भी इस बात का अंदाज़ा है कि अगर कोई सीखना चाहता है तो उससे पे करके पैसे लेके तो नहीं सिखा सकते, उनको फ्री में सिखाना पड़ेगा। और तकरीबन मैं समझता हूँ कि अभी जो डिजिटल ज़माना है, तो ऐसा कोई हाफ़िज़ या कोई हाफ़िज़ा या आलिमा आलिम नहीं होंगे जिनको इस चीज़ का जो है अंदाज़ और आइडिया ना हो कि वो जो पढ़ा सके कैसे। अब असल मसला जो है ना वो बच्चे लेने के हैं, तो वो सीखना पड़ेगा तकरीबन। तो उसके बाकी जो चीज़ें पढ़ाने के साथ-साथ जब पढ़ाना शुरू करेगा तो हिचकिचाहट उसकी दूर हो जाएगी, ठीक है। पढ़ाते-पढ़ाते हाँ।
इंग्लिश का मसला, पढ़ाने का तरीका, स्काइप चलाने का तरीका और जो है ना कैसे कायदा खोलें, कायदा कैसे लें, ये सारी चीज़ें तो मैंने जो देखा है तकरीबन वो खुद ही इंसान आहिस्ता-आहिस्ता सीख जाता है। ठीक है। आप माशाल्लाह से आप मुफ्ती भी हैं, हाफ़िज़ भी हैं, जी, कारी भी अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। तो अगर कोई किसी अपना पर्सनल मसला पूछना चाहे आपसे, तो जी। पूछ सकता है? जी, बिल्कुल पूछ सकते हैं। हाँ, दीनी खिदमत है, ये तो खुशी की बात है। अगर कोई मसला पूछता है, मैसेज करता है तो जैसे होगा तो इंशाल्लाह इसका जवाब दे देंगे। आप जैसे उसको कोई तरीक़ेकार बता दें ना व्हाट्सएप पे कि लोग सिर्फ़ एओएल ना लिखें, आप हाँ, पूरी ये एक बात मसला है। आपका सिर्फ़ सवाल कर दें, वो आपको रिप्लाई कर देंगे हाँ, व्हाट्सएप ये के एक ऊपर। अहम मसला है क्योंकि सलाम की बेहुरमती है। ए ना लिखे, बल्कि पूरा सलाम लिखने के बाद जो है उसके बाद जो है ना अपना जो भी मसला है हेलो हाय भी ना करे, ये भी ज़रूरी नहीं है। अपना जो मसला है वो लिख के मैसेज कर दें। ल जैसे ही टाइम अवेलेबल होगा इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दे दूँगा। व्हाट्सएप पे नंबर है हाँ, आपका, व्हाट्सएप पे नंबर तो है। वॉइस करके बता दें। हाँ, वॉइस करके हाँ, फीमेल हो तो वॉइस करके भी बता सकती है या मेल्स हो वॉइस करके, मैसेज करके। ज़्यादातर बेहतर तो ये मैसेज करके बता दें। अगर मैसेज करके बताने में परेशानी है तो वॉइस कर दें। वॉइस कर दें हाँ, आपको और आप उसको फिर गाइड कर देंगे। हाँ, इंशाल्लाह उसका जैसे भी दोनों होगा। दोनों में गाइड करना पड़ेगा हाँ, दो आपको, हाँ, ट्रेनिंग में भी और उसमें भी। हाँ, इंशाल्लाह जैसे भी आपके पास होगा। वैसे भी मसले आते हैं आजकल या नहीं? हाँ, तो बिल्कुल आता है क्यों अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती हूँ, जो जहाँ मैं दर्स कुरान देता था, जहाँ मैं इमामत करता था, लोग जो जानते हैं मुझे, पूछते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर के कनाडा से, यूएसए से जो भी लोग जानते हैं, पूछते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तो कुरान सैकड़ों पढ़ा मसाइल हाँ, पूछते हाँ। हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पढ़ाने में, ऑनलाइन पढ़ाने में क्या मसाइल आ रहे हैं? क्या परेशानी आती है ज़्यादातर? क्या चैलेंजेस दरपेश होते हैं? वो भी थोड़ा-सा बता ही दें ज़्यादा। हाँ, इसमें ज़्यादातर जो मसला है वो यही आता है कि अगर हम किसी कारी को पढ़ाने का मेरे से अगर पूछेंगे तो जहाँ मैं बैठा हूँ, मैं एक ओनर के हिसाब से मैं एक सेटअप चला रहा हुँ, हूँ। हुँ। तो मुझे जो आता है वो ये कि किसी कार्य को रखें तो वो जो है ना टाइम देने में मसला करते हैं, पढ़ाने में मसला करते हैं, पढ़ाते-पढ़ाते सो जाते हैं, मोबाइल चलाते हैं हाँ, या जो ना चीटिंग करते हैं, अपनी पर्सनल बात उनसे शेयर करते हैं, उनसे पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने आती है और एक जैसे कि सामने वाला कोई बंदा है जो पढ़ाना चाह रहा है, चाह रही है, तो उसके लिए मसले ये आते हैं कि मुझे कहीं पढ़ाने के लिए मिल जाए और मैं घर में रिमोटली घर में बैठ के पढ़ा लूँ। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि पहले ये सेटिंग कुछ अर्से तक चला है, लेकिन अब जो है ना ख़त्म कर दिया, कोई रिमोटली आपको नहीं देगा। अगर कोई हाफ़िज़ा है, अगर कोई वो फीमेल कोई ऑनर है तो वो आपको अपने पास बुला के पढ़ाने के लिए लगा देगी। अगर आपका भाई हाफ़िज़ है, आपका भाई है या शौहर है, तो साथ जाके पढ़ा सकते हैं, ये ज़्यादा आसान है। ऐसे भी होते हैं जो दोनों मियाँ-बीवी होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए बुला लेते हैं अकेडमी में रात भर नाइट के लिए। अब ज़ाहिर-सी बात है नाइट के लिए तो कोई फीमेल को तो अकेले तो बुला नहीं से रहा। तो वो ठीक है। 2 होंगे, भाई-बहन होंगे या मियाँ-बीवी होंगे तो उनको बुला लेते हैं। तो वो उनके लिए ही मसला ये होता है कहीं अकेडमी में पढ़ाने के लिए मिल जाए चैलेंज और या तो फिर कहीं बच्चे मिल जाए। तो बच्चे के लिए यही है कि मैंने बताया स्काइप से कॉन्टैक्ट करके कोशिश करके हासिल कर लें। एक रेफ़रेंस है ज़्यादातर ये भी बेहतर तरीका है। कोई अगर कोई रिश्तेदार कोई जानने वाला है, कोई बाहर मुल्क में कहीं रहता है तो उनको अपना तारुफ़ कराएँ कि मैं हाफ़िज़ा हूँ, मैं आलिमा हूँ या मैंने जो है दीन सीखा हुआ है, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो उससे भी उनको बच्चे मिल जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जानता हूँ मैं, जिनको ऐसे ही बच्चे मिले। ठीक है। एंड में हम जाते-जाते कोई अगर आप मैसेज देना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें, कोई भी ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें? तो अहम बात तो ये है कि देखें आजकल डिजिटल ज़माना है, सब चीज़ें जो है ना आसान हैं। सबसे मुश्किल काम जो है ना, एक सिम्ट फ़िक्स करके और एक चीज़ को फ़ोकस करके उसको टाइम देना सबसे मुश्किल है। तो मेरा तो कहना है मशवरा यही है कि भाई जो हाफ़िज़ है, आलिम है या कोई भी एक्स वाई ज़ेड किसी को भी जॉब की ज़रूरत है, इस वक़्त जो है ना इन ऑनलाइन की दुनिया से ऐसे लोग जिनको बोलना भी नहीं आता, जिनके पास कोई स्किल भी नहीं है, जो जिनको इंग्लिश भी नहीं आती, वो जो है ना एक चीज़ को फ़ोकस करके चाहे यूट्यूब से हो या किसी भी ज़रिए से हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं नाम लूँ मैं तो इस फ़ील्ड से नहीं, अपवर्क है, फाइवर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो एक चीज़ सीख लेते हैं, उसपे फ़ोकस करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना एक स्किल को सीखने के लिए आदमी चाहे ऑनलाइन पढ़ाने के लिए हो या ऑनलाइन अकेडमी चलाने के लिए हो, 4 से 5 महीने एक चीज़ को फ़ोकस करके दे, टाइम लगाए। मैंने बताया ना इस वक़्त सब चीज़ें आसान है पैसे कमाने के लिए। हम महँगाई कोरोना रोते रहते हैं। आज तक आपने महँगाई और हमने महँगाई सुनी है पैदा होने से लेके आज तक। सस्ताई किसी ने नहीं सुनी। भई महँगाई का हल ये है कि आप ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा कोई जो है ना आप स्किल सीखें और उसको जो है ना 2-3 जगहों में आप अपना बिज़नेस करें, काम करें। तो सबसे बड़ा मसला जो मैंने अंदाज़ा लगाया टाइम देना है। एक चीज़ को फ़ोकस करके टाइम फालतू टाइम बहुत है टिकटॉक चला लिया, यूट्यूब चला लिया, प्रैंक देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, बहुत टाइम है। बेरोज़गार होंगे, पैसे भी नहीं होंगे जेब में, खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। उनसे पूछो तो वो इतना लंबा अपना दुखड़ा सुनाएँगे, लेकिन अगर उनसे पूछो मोबाइल में क्या कर रहे हो सुबह से? यार टिकटॉक देख रहा हूँ, या ये देख रहे हैं। भाई क्यों देख रहे हो?
अपना टाइम अगर आपको पढ़ाने के लिए तो पढ़ाने की लिहाज से आप चीज़ें देखें, गूगल में सर्च करें और यूट्यूब में सर्च करें, तो इससे वहाँ सीखें। तो चीज़ें सीखेंगे, उसमें टाइम लगाएँगे। मेरा अंदाज़ा है कि आदमी अगर जल्दी उठने का पाबंद हो जाए, फ़जर की नमाज़ पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छी बात है। नहीं पढ़ता, अगर जल्दी उठने की अपने अंदर सलाहियत पैदा कर ले और किसी भी स्किल में महारत हासिल कर ले, 4-5 महीने लगा ले और उसके बाद जो है ना, मैं नहीं समझता कि वो जो है ना बेरोज़गार फिरेगा, बेरोज़गार मरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे पास आने का, और बड़ा अच्छा लगा और बड़ी डिटेल में आपसे डिस्कस की। और मैं एंड में ये कहूँगा, अगर किसी को भी कोई सवाल है या कोई भी है तो वो आपसे डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकता है और कमेंट में भी मेंशन कर जी सकता है। हाँ, कमेंट में बिल्कुल। आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। कोई चीज़ मिस कर दी, कमेंट में मेंशन करें। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।